पहले बोला था कि गिल का कब आया था 8 पे 21 तो आ गया। क्या आ गया? 8 पे 21। हम्म। आपने कुछ दिन पहले बोला था ना कि गिल का कब आया था, तो विश्वास भाई ने आपको टैग कर दिया। हाँ तो क्या हो गया? क्या फिर राणा जी आज का क्या मैच का, अब आरसीबी का मैच इतनी है ना। 140 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था कल लौंडा, 170 172 की स्ट्राइक रेट से खेला है, या कितने की से खेला हम्म। है ना? 170 172 की स्ट्राइक रेट से खेला है, तो विश्वास भाई तो मुझे टैग करेंगे ही, क्योंकि आज 14 मैच में एक आध बार टैग तो चलता है, जैसे 12 साल में हाँ एक आध बार चलता है। क्यों अस्तित्व भाई? हाँ हाँ, वो तो होती ही रहती है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बात। तो फिर देख लो, 12 साल में एक बार चलता है, तो अब 12 साल में ही जीतोगे एक आध बार। अभी तो 6 ही हाँ, हुए हैं, ये भी है। है ना? हम्म। रोहित शर्मा ने कह दिया तो पत्थर की लकीर है। यार वो बात अलग है, वो लीजेंड आदमी। कौन सा झंड है? लीजेंड लीजेंड। अच्छा, लीज हैंड है। अच्छा। वैसे यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ये आरसीबी एमआई सीएसके जीटी डीसी इसी करते रह जाएंगे और एसआरएच ऊपर पहुंच जाएगी। नहीं भाई, नहीं होगा। हाँ हाँ, हैं? वो जब अपनी होती है ना, तो अपने साथ तीन चार चिपका के सबको नीचे करना होता है। तुम्हारी नीचे रह जाएगी, बाकी चली जाएंगी ऊपर। होता है, ऐसा होता है। ये वाला भी मैं झेल होता है। चुका हूँ। एक सीजन ऐसा होता है कि हम पिले होते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे हम रह जाएंगे, ये जो बच्ची 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 फ्रेंचाइजी हैं, ये ऊपर पहुंच जाएंगी, और हमारे साथ ये भी नीचे रह जाएंगी। लास्ट में क्या होता है, हम ही नीचे रह जाते थे। तो कोई बात नहीं, अभी ये एक एक और एक्सपीरियंस जुड़ गया आपके साथ, अभी और आएंगे। हाँ, जैसे मैंने और कहा, एक्सपीरियंस जुड़ते 12 साल जाएंगे। में एक बार चलता है, तो वो हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो सभी हो प्रकार जाएगा। के एक्सपीरियंस होंगे। होना भी चाहिए लाइफ में। अच्छा। हाँ, गिर के ही तो बस। उठता है आदमी। हाँ, उठ के गिरने वाला थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है, गिर के उठ जाए वो अच्छा लगता है। और वही तो, गिर के उठ जाए वो अच्छा लगता है। पर तुम उठ के गिरे हुए हो ना, अभी गिरे नहीं भी नहीं तो हो पूरी वो तरीके से, अभी गिर रहे हो लाइफ में धीरे पांच धीरे। साल पहले 2008 से 2013 तक हम भी गिरे हैं। घंटा गिरे हो तुम। गिरे हैं। हाँ, जीतते तब भी नहीं थे। गिरे कहाँ थे, वो तो सभी सभी एक ही लेवल पे थे तब। अब लेवल एक थोड़ी ना था यार, आपकी टीम भी ऊपर थी उस टाइम तो। अच्छा। अब गिरने की बारी आई तो वहन चौदह हमें भी उठा दिया तुमने, हैं? शर्म नहीं आती है? हम हम्बल, अलग तरीके से हम्बल हो रहे हो। हाँ भाई। वो तो। रोशन भाई, क्या हाल है? अब गिल के बारे में थोड़ा सा हो जाए। गिल यार कल तो अच्छा खेला, गिल क्या कहें, उसमें बढ़िया खेला कल। उसकी कैप्टनसी थोड़ी लूज थी, और फील्डिंग भी महा घटिया थी टीम की। जो ये कैमरून ग्रीन भी टट्टी करके गए, कल लोग कल कोई बोल रहे होंगे कि कैमरून ग्रीन अच्छा कर गया, भाई देखो जरा क्या खेल रहा था वो, है? गोरा बहन का लोड़ा। जब ये अच्छी खासी बातचीत चल रही हो, और गोरा एक समय पे 40 पे नहीं, कितना 39 पे 70 हो, और 55 पे 79 खत्म करे, तो गोरे ने खत्म किया तो कोई कुछ नहीं बोलता है, बहन चोत है। 27 25 करोड़ का गोरा 39 40 पे 70 था, फिर 55 बॉल पे 79 रन बनाए, यानी कि 15 बॉल पे 9 रन, वो भी एक स्टंपिंग और एक कैच छूटने के बाद। यार वो मेरे पटनी। को ऐसा क्यों लग रहा था कि कल ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था कि कैमरन ग्रीन हर बॉल पे घुमा रहा था। तो वो लग रहा था कि हाँ कहीं भाई, ना कहीं आगे बढ़ बढ़। प्रेशर था उसके ऊपर। तो वो होता है भाई, तुम पे 25 करोड़ दिए हैं, तुम्हें बाहर बात चल रही है, अंदर बात चल रही है, सब देखते हैं सोशल मीडिया। वही तो, मेरे को भी लग रहा था, मैं ये डर क्या रहा है, देख के खेल नहीं रहा है क्या ये, कि इतना प्रेशर आ गया ड्रेसिंग रूम से बाहर से कि तुमको खुद को वो करना पड़ रहा है। देखो, कैमरून ग्रीन अब इस साल अपनी टीम को जिताने के लिए खेल ही नहीं रहा। कैमरून ग्रीन अगले साल अपने पैसे थोड़े कम करने के लिए खेल रहा है, ठीक है? ये आप समझें।
नहीं पर यार टीम को ये जिता। राणा जी, ये भी देखा है मैंने कई प्लेयर्स का कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल रहता है ना, वो उसके ऊपर भी उनकी थोड़ी सी जाती है निगाहें कि कैसा क्या माहौल है, उसके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस भी जाती है, ये मैंने देखा है। किसको? खिलाड़ियों को, जैसे कैमरन ग्रीन मुंबई में था तो मुंबई में कितना बेस्ट दिया उसने। उसके बाद आरसीबी का भी माहौल ठीक ठाक था ड्रेसिंग रूम का, उसने भी बढ़िया करा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कलकत्ता का तो मुझे नहीं लग रहा है कि सही ड्रेसिंग रूम है इतना अच्छा। अच्छा, अब ड्रेसिंग रूम की बात मुंबई वाले करेंगे। क्यों नहीं है यार, मतलब अरे हर यार ये फ्रेंचाइज में जाके थोड़ा अदर्स कहीं ना कहीं तो रूम्स वो के पड़ता है तो ना। अब राजस्थान में गया था पडिक्कल, तो कहाँ इतना अच्छा परफॉर्म किया था उसने, जैसे ही वो वापिस आरसीबी में आया तो उसका नजरिया चेंज हो गया। तो मुझे ये बताओ फिर, एमआई में चार चार इंडिया के प्लेयर हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे? उसका भी अरे वो ड्रेसिंग तो रूम माहौल यार खराब है। आपको पता है उसका सिंपल लॉजिक है यार, हार्दिक पांड्या इस सांपों से घिरा पड़ा हुआ है तो अब क्या करें। अच्छा, सिंपल सा लॉजिक दे दिया है। अगले एक हफ्ते ये वाला चला है जीसी में। डीसी में चला या नहीं चला, लेकिन ये तो स्वयं प्रकट है ना यार। अब उस दिन बोल रहे थे 12 पे 14 बनाए, मैं तो नहीं दे रहा हूँ उसको हेड, हार्दिक पांड्या को अच्छा प्लेयर है यार वो, क्यों फोकट हेड देना ये ने वो। मैं कभी नहीं दूंगा हेड, कभी मुंबई इंडियंस का कप्तान कोई भी होगा। भाई उसको भाई अप्रिशिएट करना चाहिए भाई कि वो कैप्टन थोड़ा बेकार सा हो। आने वाले टाइम में थोड़ा सा और अच्छा करेगा। अभी 2 दिन पहले बहन चो पांड्या को गालियां दे रहे थे, अब मैं कभी नहीं दूंगा। शर्म कर लो बहन चो, 2 दिन जीसी में बहन चो, तुम्हारी एमआई जीसी में, अब तुम्हें ग्रूमिंग चल रही है तो हम क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मैंने नहीं सिंपल दी है, बोलते मेरा हैं कि एक मैसेज नहीं मिल जाएगा। आपके ड्रेसिंग रूम में भी टट्टी है, ठीक है, और आपका कप्तान भी कप्तान ढंग का नहीं है। सीधी सी बात है, उससे नहीं होता। उसने इंडिया की कप्तानी में भी देख लिया था हमने, ऐसे कोई बढ़िया नहीं था इतना खास। अरे मैं ठीक है। कह वो रहा हूँ ठीक है पर अरे मैं एक रुक बात जा बताना चाहूंगा स्पिन। जी। मैं हाँ प्रत्युष भाई बोलो, मैं राम राम। राम 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 मैंने कहा उमेश भाई आज किंग केएल राहुल मिशन 973 बिगिंस टुडे। आज होगा भाई। क्या होगा? आज पता लगेगा भाई केएल राहुल क्या प्लेयर है भाई आरसीबी वालों। पिछले साल भी लगा था वो तो पता, 100 रन बनाए थे उसने। 100 नहीं बनाए थे भाई, कुत्ता बनाया था भाई हेजलवुड का। हम्म। अरे नहीं उमेश भाई आज वेरी ग्रेटेस्ट मैच ऑफ दिस आईपीएल। ठीक है, आ जाना बस। किंग एंड मतलब किंग एंड हिज ओरिजिनल प्रिंस प्लेस टुडे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, बस आ जाना। ये सब गान चोद के चले जाते हो, फिर आता कोई नहीं है। मैं देखो उमेश भाई अगर आरसीबी जीती तो कोहली भाई के फैन अपना नाम भी चीकू है और वो तो नाम से ना, मैं कह रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आ जाना। है उमेश भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है भाई। हम्म। और बताओ किसको किसको रूट कर रहे हो आज, कौन से प्लेयर्स को। प्लेयर मतलब हम तो टीम को रूट करते हैं, टीम जीते हमारी। बहन जो टाइमलाइन पे क्या टट्टी टट्टी चीजें आ रही हैं अरे यार, भाई हद ही है। वैसे कल इतना घटिया मैच था कि कल आज बात करने का भी मन नहीं कर रहा उस मैच का यार। क्या के यार, मछली मार सोनागाची नाइट राइडर, बहन मत खेलो ना ये सिंपल घोषित कर दें कि अब जितना जितना खेलेंगे सब 2 पॉइंट हमारे ले लो, हम जा रहे हैं। हम किंग के प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, बहन कर लो ऐसे ही। क्या दिमाग खराब कर रहे हैं बहन जीता नहीं जाता। इतनी बढ़िया लगी हुई थी इनकी टीम कल भी, 15 ओवर में इनको इनके 150 160 थे, फिर हग मारे 180 पे खत्म किए हैं, बताओ। ये आवाज है क्या आ रही है भाई? कौन सी आवाज? आपके पीछे से आवाज आ रही थी अभी, कुछ अभी भी आ रही है। मुझे तो मेरे पीछे से तो मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। कौन बैठा है बेंचो पीछे? क्या आवाज आ रही है? हैं? एक सेकंड, नहीं मेरा बैकग्राउंड नॉइस था पीछे से, वो टीएल का। मेरी तो क्यों गांड फाड़ रहे हो भोसड़ी? में गांड फट गई, पीछे कौन है? शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैं देख रहा हूँ बेंचो पीछे कौन बैठा है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई? बड़े ही हरामी लोग हो यार तुम लोग। गांडी फाड़ देते हो दोपहर में भी। अभी तो वैसे सुबह है। क्यों भाई, वैसे अय्यर को कैप्टन बनना चाहिए ना इंडिया का?
हैं? अय्यर को इंडिया का कैप्टन बनाना चाहिए वैसे। तो वो तो पिछले साल भी बनाना चाहिए था भाई, ये नहीं बनाते ना, क्या करें। उगेल बन जाएगा फिर से आते हुए। बड़ी सहूलियत से गंभीर साहब ने स्टार्टिंग में ही बयान दे दिया कि बहनचोद आईपीएल मापदंड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादा विकेटें ऐसी होती हैं, और कैसी विकेटों पे वर्ल्ड कप जीता है तुमने बहनचोद? मापदंड तो यही होना चाहिए। इतने बेशरम लोग हैं ना बहनचोद इंडिया में, क्या बोले। ये क्या हुआ, बिल पास नहीं हुआ है बहनचोद ये वाला डिलिमिटेशन का? नहीं भाई। अरे यार, ये कैसे हो गया, मजा नहीं आया बहनचोद। ये बहनचोद गवर्नमेंट बिल पास क्यों नहीं करा पाई? तो मैं अभी देख रहा हूँ बहनचोद, तो इतनी सीटें लेके गाड़ मरा रहे हो तुम बहनचोद, एक बिल नहीं पास होता तुमसे टेबल पे। हट। अच्छा होता बहनचोद 800 800 900 973 सीटें करो बहनचोद, मजा मजा आएगा बहनचोद। आज से गौरव भैया नहीं आए। गौरव भैया कहाँ हैं आज? क्या पता कहाँ है बहनचोद सारे के सारे। निखिल भैया भी गायब हैं। आएंगे आएंगे, सब आएंगे धीरे धीरे। आज सबको पता है ना 3 बजे मैच है। मैंने भी जल्दी बना दिया यार आज। ये कल पिछली बार का लड़ाई झगड़ा हुआ था रोहित और राहुल और रोहित में। अच्छा वो ये मजा बकचोदी जो हुई थी बीच में, अच्छा वो वाला। ये वहन जो भाई साहब को भी ना वहन जबरदस्ती पंपिंग के लिए किसी से भी चिपक जाते हैं वहन चो, बोले कोई आजकल छेड़ रहा नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ वहन चो। एक तो सबने कोड क्रैक कर लिया कि इस आदमी को बहन चो अकेला छोड़ दो नहीं तो गांड मार लेगा। ऊपर से फिर आदमी को लगता है कि बहन चो ये क्या हो रहा है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। खुद ही बहन चो किसी गांड में उंगल करने लग जाते हैं, और कुछ नहीं होगा तो अपनी गांड में उंगल करके खुश हो जाते हैं आजकल। गुस्से खुश नहीं, सॉरी गुस्सा हो जाते हैं, फिर गांड मार लेते दूसरे की जबरदस्ती। बॉलर भी सोचता है मैंने तो कुछ किया नहीं, आदमी अपने आप गुस्सा होकर मेरी गांड मारने लग गया। हालांकि आजकल कम मारता है, 20 30 बॉल के बाद शांत हो जाता है। अच्छा अब ये वाली रीलें चल रही हैं कि बसपीरत भाई जुमरा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। ओके। और क्या क्या रील आई है मेरे को, बसपीरत भाई जुमरा ने हमको इंडिया के लिए इतना जिताया है, आप ऐसे मत करो आईपीएल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बैंड के लोड़ो एमआई वालों, ये बताओ विराट ने तो सारी ट्रॉफियां जीती हुई हैं, कि तुम्हारे कप्तानों को जिताया है, तब तुम काहे ट्रोल करते हो आईपीएल में टुकुर टुकुर। बसपीरत भाई पे आई तो भेड़ चो सबकी गांडें जल गई। बेशरम साले, इतनी दोगलई क्या बोलूं मैं। क्या लिखा है देखो, ये सम मदरफकर्स आर ट्रोलिंग बुमराह, मोफोज फॉरगेट दैट व्हाट ही हैज डन फॉर इंडिया। अच्छा, तो how the mofos forget what the Tukur Tukur has done for India that you troll him in IPL? अच्छा, दोगलई नहीं खत्म होती है बहन की लोड़ी। राम राम गौरव भाई, क्या हाँ, फालतू के ट्वीट क्यों करते हो आप? कौन सा ट्वीट? क्या बहन चो स्पेस वेस का काहे करते हो ये सब? अरे प्रमोशन करना मांगता है यार। अरे प्रमोशन हो कौन जाएगा। करेगा? हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा खुद का हाँ, प्रमोशन? सब पता मुझे क्या कर रहे हो आप। पेड पीआरस। क्यों वी ये आर सब क्यों वी करना आर है ऐसा? वी आर द अनपेड पीआरस ऑफ हवेली। बहन चो ओनर ही प्रमोशन करेंगे अब। नहीं ऐसे यार, कर दिया। अरे मैं कह रहा हूँ उमेश भाई, ये मोहम्मद शमी मूवमेंट हो गया, खुद की रील खुद ही डाल दी। तो फिर दूसरा कौन डालता है? खुद ही डालना होता ना। तुमसे तो उम्मीद है नहीं प्रत्युष भाई, उनको तो मैं अलग बोल रहा हूँ। तुमने कब डाली आज तक कोई रिकॉर्डिंग काट के डाली हो बढ़िया सी? अरे हैं? भैया अभी आप गौरव भाई का ट्वीट अभी डाल देते हैं। ये और गौरव भाई, ये जो आपके प्यारे स्पेस रिकॉर्डर हैं, ये भी भैंचो पाकिस्तान के मुंह में इतने हो गए, ये भी रील नहीं डाल रहे हैं आजकल। इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता है।
वही ना। और उनको मैंने देखा उनके पे अच्छा बोल रहे हैं भाई 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी नहीं आई बहन चो। थैंक यू। ए आर भाई बोला अरे वो यार बिल नहीं पास हुआ बहन चो, 800 सीटें हो रही थी। अरे हाँ यार वो आई एम टू अटरली डिसअपॉइंटेड। बहन चो, ये जो स्टैट पैडिंग करने की कोशिश की है ना गौरव भाई, महिला आरक्षण, अरे बहन चोद 500 से तुम 800 करोगे और उन 300 सी या 200 प्लस सीटों में तुम बहन चोद महिलाओं को दोगे। तुम्हें शर्म आती है बहन चो? अभी दे दो, अभी इनसे कुर्सियां नहीं छूट रही हैं अपनी। इसीलिए तो आरक्षण चाहिए। अरे लौड़ा चाहिए, इनकी गांड फट रही है कि और कहाँ कहाँ किया था। यूपी बिहार एमपी है, हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा सीटें बढ़ रही थी, साउथ में बहन चो परसेंटेज घट रही थी। क्यों? क्योंकि पता है साउथ में कम जीतते हैं सब। मतलब इतना ब्लेटेंटली तो मत करो। गंदा एक्सपोज हो गई भाई। मेरे सामने एक वीडियो आया गौरव भाई, अस्तित्व भाई, ये जितने भी हैं, एक मैं वीडियो सुनाता हूँ आपको, सुनाता नहीं हूँ, बताता हूँ। व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस की वो बोल रही है, गौर से सुनिएगा। रुको, वैसे नहीं, वैसे सुनाता हूँ। या तो दो दो फोन है। ओ हाँ सॉरी, गाड़ी पे क्यों चला रहा हूँ मैं भूल ही जाता हूँ। सुनिएगा सुनिएगा, हाँ। Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. सुना क्या? ये एक देश का चूतिया काटने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये है व्हाइट हाउस वही का बता रहा बयान। हूँ भाई, ये एक देश का चूतिया काटने जा रहे माय फ्रेंड हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है बोल रहा है कि हमको हमको वो पसंद है कहाँ लेजर की आंखें और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कहाँ है बहन चोद? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का रिप्लाई नहीं आया था ना पिछले वाले ट्वीट पे। हाँ, आजकल अकेले ही ट्वीट कर देते हैं। मार्को बने हुए हैं। मेरी मैक मेरी मकरोनी से बात हुई, मेरे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, वो बोलता है आजकल ठीक मोदी जी है। हुए मार्को बने हुए हैं। मार्को बने हुए हैं, अपने पे खुद हाँ, ही रिप्लाई करते रहते खुद हैं। ही बातचीत कर गई होती है उनकी। जीसी भर रखी उन्होंने। नहीं यार, मुझे बुरा लगता है। या देखो, ठीक है, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता रहता हूँ, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन ये चीज नहीं अच्छी लगती यार। बहन चो भिखारियों को तवज्जो मिल रही है यार गौरव भाई, हमसे ज्यादा। अरे भाई पागल आदमी है वो, उनकी लाइक ही नहीं है। पागल आदमी है भाई ट्रम्प। अरे वो पागल है, पर ईरान भी तो बोल अरे रहा उमेश भाई, है। आपको भी पता है बैकएंड पे कौन है? चाइना। ये तो बस वो तो मैं कह रहा हूँ चाइना है, तो अभी तो चाइना भी आई थी आरएसएस के भाई हमें ऑफिस। डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ रशिया है। वो भी नहीं है आजकल। अरे तो उमेश भाई, इंडिया इज बिग इनफ। अब भाई वो नहीं हो सकता इंडिया की किसी के अंदर। रशिया से तेल नहीं ले रहे हैं, हथियार भैंचोद फ्रांस से ले रहे हैं, इसराइल से ले रहे हैं। कैसे रशिया हमारे साथ होगा गौरव भाई? इतनी पुरानी दोस्ती भैंचोद। ये तो वही बात हो गई कि आपने स्पेस बनाया और मैं स्पीकर पे बैठा हूँ भैंचो रिक्वेस्ट करके लिसनर पे, और मुझे स्पीकर नहीं मिल रहा, लेकिन सबको ये पता है कि भैया दोनों बढ़िया भाई हैं। समझ रहे हो बिल्कुल। गौरव भाई? ये क्या हुआ वैसे? हो गया, मतलब एक हाइपोथेटिकल, ऐसा कभी नहीं हुआ यार वैसे। हम कोई रसिया इंडिया थोड़ा है। ये नहीं, ये यार, ये देखो, मैच तो इतना मादरचोद हुआ है कल की, मेरी कल हाँ बात ही यार, नहीं मैं करने तो का मन एक कर बॉल भी रहा। नहीं देख पाया मुझे किसी अरे 2 बॉल बचते बचते हाथ जीती किसी है ये टीम कारणवश मैं भाई। नहीं था, मैच देख नहीं पाया, लेकिन ये है कि मतलब हाँ, जो मैंने स्कोर कार्ड देखा उससे तो पता लग रहा है कि गिल जो है वो ग्रेटेस्ट है।
अब कल जो है 20 मिनट के लिए इनके पास था, एक दिन का चीफ मिनिस्टर गिल है। अब आज भैया जी हो जाएंगे या पाटीदार हो जाएगा। फिर शाम को जो है क्लासन और ईशान किशन भी है। किसके लिए? ऑरेंज कैप। नहीं चाहिए भाई, जल्दी हटाओ। हट गई ना? हाँ उसके पास है। हाँ बढ़िया। नहीं चाहिए। 539 रन बस, ज्यादा नहीं। न कम न ज्यादा। स्वाद आधा आधा। नहीं यार गौरव भाई, अगर उस वो जो बिल पढ़ो ना पूरा, मैंने देखा वहां पे, बहनचो इतनी हरामजादगी कर रहे थे भाई। और आपको पता है, ये हुआ था थोड़े दिन पहले कि इसको हटा देंगे, इलेक्शन कमिश्नर को। उसको पता है जितनी जितने वोट चाहिए थे वो मिल गए, स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया, पता है हम्म। आपको? पहली बार उसके इम्पीचमेंट टाइप हरकत हुई थी इसके कंट्री में, जिंदगी में पहली बार, हमारी कंट्री की हिस्ट्री में, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में। बहनचोद स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि वोट वोट राज्यसभा लोकसभा मिला के बढ़िया आ गए थे। अरे इनका चूतिया कटना था कितने? ही। भाई इनका हो गया। 123 चाहिए थे, 190 आ गए थे शायद, ऐसा कुछ अरे था। इनका समय आ चुका। उमेश भाई इनकी तो 2/3 मेजोरिटी है ही नहीं पार्लियामेंट में, तो ये लोग बिल लाने का फायदा क्या हुआ जब रिजेक्ट ही होना था तो। मैं बताता हूँ क्या है। ये अब ऐसे करेंगे कि देखो, जो विपक्ष है महिलाओं के प्रति जो है, ट्वीट देखा आपने उमेश भाई इनका? वो बायस है। मोदी जी का किनका? लेटेस्ट ट्वीट देखिए जो इन्होंने हिंदी में लिखा है। हिंदी में लिखा है? आजकल मछलियां ही मार रहे हैं बहन जो, वो नहीं देखिए चिपकाते रहते हैं। हिंदी में लिखा है। मोदी जी, मोदी जी और विराट कोहली दोनों ब्लॉक हैं, आप लगा दीजिए यहाँ पे। दोनों ही अरे ब्लॉक है मेरे उमेश से। भाई हम लोग रशिया से भी हथियार खरीदते हैं, बंद नहीं किया है खरीदना। मैं अपनी प्रोफाइल क्यों खोल रहा हूँ भाई जब मोदी जी को हाँ नीचे मतलब कर रहे नहीं परसेंटेज नहीं, देखो अच्छी ना यार खासी, कृष्ण भाई, जैसे अभी पिछले परसेंटेज मंथ हम देखो। लोगों ने एक एयर डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और अभी हम लोग ने उनको न्यूक्लियर सबमरीन के लिए $2 बिलियन का एक डील हुआ है। और इंडिया में उत्तर प्रदेश में AK-203 का प्रोडक्शन भी मेक इन इंडिया के अंडर हो रहा है, वो रशियन राइफल्स है। और सुखोई और T-90 टैंक हाँ, भी। और वो कॉन्ट्रैक्ट देखो कब के हैं। अब मिल गया, ठीक है, देखते हैं अब सक्सेस कितना होता है, देखते हैं। हम्म। मैं कह रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट देखो कब के हैं। देखिए महेश भाई इसको आप हिंदी में पढ़िएगा। तो ये तो वही कह रहे हैं कि महिलाएं तो उनको अपलिफ्ट करो, वही बात लिखी है एक लाइन में बोले तो। नहीं नहीं यार पहली लाइन सुनो ना। ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं क्या चल रहा है इस देश में इस वक्त। मुकम्मल करो, बात करो। लार्जेस्ट इकोनॉमी विश्व गुरु छह पे कैसे आ गए? टॉप 10 किस में तो चीज है। किस चीज में छह पे आ गए? क्या हुआ भाई? मैं तो बोल रहा हूँ थोड़े दिन पहले तो 3 पे जाने वाले थे, 6 पे कैसे आ गए? कौन? जीडीपी में, इकोनॉमी में फोरकास्ट। अरे तेल महंगा हो गया यार। तो तेल हमारा ही महंगा हो गया क्या? हाँ तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। या भी लॉकडाउन, तेल, या फिर नेहरू जी का कुछ निकालो बढ़िया सा। नेहरू जी खा गए 20-30 पॉइंट। उस टाइम नेहरू जी ने जो किया था, इस वजह से आज जो है ये बढ़ते बढ़ते गिर गिर गई है। मुझे जब से नहीं मुझे नहीं है। हमें जब से हमें क्या हुआ है, जो नहीं गाने बिहारी का हैं नाम क्या? ही है हमें जब से ऐसा। दम दम डार डा डार, यार लेडी गागा क्या गाने बनाती है बहन चोद। आज तो ऐसी है जैसे आपने गाया अभी। आवाज से फर्क नहीं पड़ता, और भाई सुर होना चाहिए। मडोना हमारी में सुर भी आई नहीं है और ओनली लाइक सुअर है मडोना। हमारी आवाज में।
She मडोना is तो the मडोना है goat. खैर, लेकिन लेडी She गागा is भी the lady बढ़िया हो goat. गए। Real OG. हाँ, क्या रोवेश भाई, मैं मूवी देख रहा था कल रात में, जोरू का गुलाम गोविंदा की, ट्विंकल खन्ना ट्विंकल वाली। खन्ना वाली। यार वो क्या लेट क्या और लेट मूवी है बहन चोद, क्या लेट मूवी है भाई। उसमें जो इसने इसने काम किया ना भाई, क्या नाम है इसका, जॉनी लीवर का काम जॉनी भाई, लीवर। खतरनाक काम है। गजब भाई गजब, नेक्स्ट लेवल पीक एक्टिंग जिसे कहते हैं ना, कॉमेडी। नहीं नहीं, आज तो नहीं, आज यार मैं बहुत दुखी हूँ। आज जो इस तरीके से डिलिमिटेशन बिल हटा है, आई एम वेरी दुखी। 800 सीटें हो जाती बहनचोद, महिलाओं का सम्मान हो जाता थोड़ा। नहीं वो साउथ का कम हो जाता है बेसिकली। साउथ में तुम्हें अरे पता ये ही है सब ना, आप ये साउथ में क्या है कि महिलाओं को इतना वो नहीं करते ना। साउथ में तो सीएसके है ना, तो कम ही होगा। नहीं ये जो बिल है वो पॉपुलेशन बेस्ड है, पॉपुलेशन जिस क्या, राज्य साउथ की में अरे पॉपुलेशन भाई कम वो है तो बहन मुझे चोद? नहीं नहीं गौरव भाई, बात क्या थी कि यूपी बिहार और एमपी को सबसे ज्यादा सीट मिलती एक्स्ट्रा जो भी बढ़ रही थी। 800 जो होती उसमें से कम इनकी ना साउथ की रह जाती 27% आउट ऑफ टोटल। 27 से 22 हो जाती है, ऐसा कुछ था। 18 से 27 रह जाती है, ऐसा कुछ था। मैं तो कह रहा हूँ 27 से जिसकी 18। जिसकी उमेश भाई WPL फ्रेंचाइज है उसको वोटिंग करो स्टेट को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिलिमिटेशन से पहले सेंसस कराना पड़ता है, तभी तो डिलिमिटेशन होती है ना। नहीं मतलब 2023 में वैलिड जब वो मतलब। हुआ था ना, तब बोला गया था कि चलो बेस में जो सेंसस नहीं हुआ था लॉकडाउन की वजह से, तो वो अगला सेंसस में इस पे वो नहीं करेगा। अब क्या बोले कि 2011 के सेंसस अकॉर्डिंग इस पे लागू करेंगे, यही बोला जा रहा है। पर यार ये देखो ना, ये तो इंसेंटिव है। वो उसमें तो ये भी बोला गया था कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल का इंसेंटिव फिर खराब हो गया ना। हाँ जिस बिल्कुल। जिस जिस राज्य ने भर भर के भैंचो चोदम पट्टी मचाई, उस राज्य को सीटें ज्यादा मिल रही हैं, और जो जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उसकी गांड मार रहे हैं किस राज्य ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया? ना। साउथ में उतनी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है पिछले 8-10 साल में, जितनी यूपी बिहार और एमपी में बढ़ी है, इसलिए इनको सीटें ज्यादा मिल रही है। क्योंकि होता क्या है, आपको ना एक एमपी एमएलए एक नंबर ऑफ पीपल के लिए बैलेंस होना चाहिए सब जगह। समझ रहे हो कि इतने लोगों के लिए एक एमपी रिप्रेजेंटेटिव या एमएलए रिप्रेजेंटेटिव। वो लोगों के लिए कैसे होगा, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ एमपी एमएलए बढ़ेंगे, तो एमपी एमएलए की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो सीटें बढ़ती हैं। ये है हिसाब किताब डिलिमिटेशन का। मतलब ये इस एंगल से आ रहे थे, रिप्रेजेंटेशन के लिए और उसके लिए। मतलब साउथ का जो मतलब एक तरफ से जो आगे कोई भी बिल विल तो उतना रोल नहीं रह पाएगा, बट नॉर्थ का वोट से ही वो आगे बढ़ जाएंगे, बिल पास कर लेंगे। वही ना, देखो मेन उनका मुद्दा देखो यार, अब ये बात छुपी तो है नहीं कि करंट गवर्नमेंट को गांड मराए एडमिनिस्ट्रेशन, माँ चुदाए कुछ हो, हमें इलेक्शन जीतना। ठीक है, इलेक्शन जीतने के लिए आज भी उनका हिंदी बेल्ट में प्रभाव ज्यादा है। अब ज्यादा है तो आप वही करोगे कि वहां पे और सीटें बढ़ा दो, क्योंकि देख रहे हो कि इतने सालों में आप साउथ में अपना वर्चस्व या फिर अपना वो बढ़ा नहीं पाए। तो अब वो ये वाला तरीका, अब महिला आरक्षण से जो बिल उनको पता था नहीं हो पाएगा, उन्होंने अब क्या किया है, इसको पॉलिटिकली यूज करेंगे। देखो विपक्ष जो है महिला के बारे में सोचता नहीं, तूती बजाता है। वो तो यूज होगा, तो वो तो उनका कैसे भी ये है। क्या कहते बट हैं, ये विन विन सिचुएशन वाला टाइप रहता है इनके इनके हिसाब से, कि हम ये नहीं होगा तो ये करेंगे, ये नहीं हाँ होगा तो ये, तो पहले से रेडी रहता है वो तो। हाँ, यहाँ पे और अल्टीमेटली देखा जाए कि जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा था उसको एक्चुअली इंसेंटिव की जगह डी डी इंसेंटिवाइज करा जा रहा। मोटा माटी ये आर्ग्यूमेंट था। मतलब वहाँ पर ना 10 या 11 बढ़ी है साउथ में, और यहाँ पर क्या हो रहा है 30-40 बढ़ जा रही है सीट। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो करंट बैठे हैं, करंट जो बैठे हैं भोसड़ी के क्रिमिनल और भोसड़ी के हाफ मर्डर फुल मर्डर वाले, उनको हटा के उनको महिलाओं को दे दो ना। पर तो करना ही है तो इनसे वोट जो तो वही लेके यही आते हैं जो ना, वोट तो वही लेके आते हैं ना। हैं यार, ये मुझे पता नहीं क्यों इंडिया में अजीब सा लगता है कि वोट भी इन्हीं को देते हैं भोसड़ी के जो इतने क्रिमिनल क्रिमिनल वाले हैं। बाहुबली को ही दिया जाता
हाँ सब जगह, और ऐसा नहीं कि यूपी बिहार की बात करो, सब जगह बहन चो क्रिमिनलों को ही वोट मिलते हैं। तो खड़े ही वही इंडिया की होते तो पब्लिक भी चाहती है कि बहन चो खड़े ही वही होते ना उमेश भाई। हाँ बोलिए। ओपोजिशन में भी वही है, खड़े वही होते हैं, इधर भी वही खड़े होते हैं। खड़े वही नहीं होते, खड़े सब होते हैं, वोट उनको नहीं मिलता है। अरे भाई बिहार में एक एक टीचर प्रोफेसर साहब खड़े हुए थे, एक लॉयर खड़े हुए थे जो काफी अच्छा काम कर रहे थे। 20-20 हजार वोट आए उनको, और उनके साथ में एक थे जिन पे रेप चार्जेस, मर्डर चार्जेस थे। बहन चो वो 2.5-3 लाख वोट से जीते हैं। वो तो पार्टी के बेस पर ये एक मिलता है ना। छोटा सा सैंपल साइज दे रहा हूँ कृष्ण भाई मैं और वो आपको। तो पार्टी के बेस पर, अब देखिए उमेश भाई, अगर अचानक से कोई कहे कि मैं खड़े हो जाऊंगा तो लोग उसको तो वोट देंगे नहीं। कि अगर वो, हाँ, अगर वो टीचर ऐसा करते कि 5-10 साल अगर रहता है कि अपने पॉलिटिक्स में रहता है तो उसको वोट इंक्रीज इंक्रीज होने होंगे। अब अचानक से इलेक्शन के 1 साल पहले नाम दोगे और जीत ना जाएगा। हुआ है भाई, तो यही हुआ मैं है कह रहा भाई। हूँ कि आप इस नहीं नहीं आप इस प्रकार से क्यों करते हैं। अगर यूपीएससी के एग्जाम जीडीपीआई होते हैं जो एक ब्यूरोक्रेट है ना, तो इलेक्शन में नेताओं के लिए क्राइटेरिया क्यों नहीं है। कुछ तो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। अब तो फ्रेमवर्क ही, एटलीस्ट यही रख दो कि क्रिमिनल चार्जेस वाला नहीं आएगा, इतनी संपत्ति वाला नहीं आएगा, इतना तो रख दो। अब ये तो फिर आपको पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। सिस्टम नहीं बदलना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सिस्टम नहीं बदलना होता भाई हर चीज भाई से। बहुत बड़े रिफॉर्म करने पड़ेंगे, छोटा मोटा रिफॉर्म तो नहीं ना। करें ना, दिक्कत क्या है, ये कोई बहुत बेसिक चीज है कि आपको एक एक नेता को सेलेक्ट करने के लिए उसकी एक क्राइटेरिया रखनी पड़ेगी, एजुकेशनल क्राइटेरिया, वर्क नहीं, अगर एक्सपीरियंस। अगर आप रिफॉर्म करेंगे तो अभी क्या है, अभी बहुत सारी पावर गवर्नमेंट में ही है। अगर आप रिफॉर्म करेंगे तो गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत भाई पावर जो चली आने जाएगी। वाले हैं उनके लिए बात हो रही है, जो है ऑलरेडी उनके लिए बात नहीं हो रही है। होंगे भी। भाई अगला इलेक्शन जो भी हो वहां पे रखो ना क्राइटेरिया। लोग का क्या है, जब लोग देखेंगे कि यही है तब देंगे वोट। तब हो सकता है तब देखें भी किसी ने पहले क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या बैकग्राउंड है, पढ़ा लिखा है, तब हो सकता है जब सभी ऐसे हों तो। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने हर कंट्री से थोड़ी थोड़ी चीज ली और ये लेके हग्गू सा सिस्टम बना दिया। क्या हद सा सिस्टम यही जो बना आप कह दिया। रहे हैं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, कौन खड़ा हो सकता है, ये सब तब क्राइटेरिया ये था कि तब बैंड चौक थे कितने। क्या। हेलो। बोलो बोलो। क्या क्या किस बारे में। बोलो क्या बोल रहे थे। अरे किस बारे में पूछ रहे हैं कि कितने थे, ये किस सेक्शन में पूछ रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे थे ना नहीं, कि क्या आपने खराब कहा कि नहीं, है ना। आपने कहा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये कि नहीं क्राइटेरिया हो कि इतना पढ़ा लिखा होगा तो ही खड़ा हो सकता है, उस बारे में कह रहा था। यार देखो बात ये है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन उस टाइम पे फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी। ठीक है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन तब रख देते तो जो फिर वही जो क्रीम क्लास वाली थी वही आ जाती। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल वाली जो चीज है वो नहीं रहती, और जस्ट एजुकेटेड अलीट्स रह जाते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उस टाइम तो फॉर्मली एजुकेटेड पीपल थे ही नहीं। ये बात है। और जो आप कह रहे हो कि आज क्रिमिनल हैं, तो इसका इशू एजुकेशन नहीं है, इसका इशू सिस्टमैटिक है। और वो सिस्टम जो है, जब डिजाइन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना वो तो उस क्राइटेरिया से बना कि आपके थे ही नहीं लोग, एलीट ही थे, तो फिर और लगता कि एलीटों के लिए बना दी। उमेश जी, मेरा एक ख्याल है इस चीज को लेके। मुझे गाली आप दे सकते हैं इस बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ। बोलो अरे बोलो। हम भी क्यों ना अपनी कंट्री को आर्मी को दे दे चलाने के लिए।
देखो यार, ये सॉल्यूशन बहुत बार लाया गया है। आर्मी को चलाने के लिए, देने के लिए हमारी आर्मी की भी वो मंशा होनी चाहिए जो भिखारियों की आर्मी की है। हमारी आर्मी का रूल करने का नहीं है। हमारी आर्मी का मेजर जो बोलते हैं ना, कोर मोरालिटी जो है हमारी आर्मी की, बहुत पहले से इंडिया को डिफेंड करने की है, इंडिया को गवर्न करने की नहीं है। आप समझो डिस्टिंक्शन। वहां पे कभी भी आज तक ऐसे पदाधिकारी या फिर ब्रिगेडियर्स या कर्नल्स या फिर आर्मी चीफ्स ऐसे नहीं आए हैं जिनकी वो मंशा होती है। इसलिए आप उनको देखोगे कि आर्मी वाला जो है वो तभी आता है जब कोई इमरजेंसी वाला टाइप सिचुएशन। तो इट इज एन आर्ग्यूमेंट विच इज लाइक थ्रोन अवे मेनी टाइम्स कि आर्मी को दे दो, आर्मी को दे दो। वो कभी ये गौरव आर्य जैसे बोल भी देते हैं, आर्मी को देकर कुछ नहीं होता, क्योंकि आर्मी में किसी में भी ऐतिहासिक रूप से मॉरली वो कभी भी मॉरली वो है ही नहीं कि हम कंट्री को गवर्न करें। दे आर देयर टू डिफेंड द कंट्री। आर्मी में लोग जाते ही नहीं है इसलिए जिनको जिनकी मंशा हो कि एक दिन कंट्री को गवर्न करेंगे या रूल करेंगे। आर्मी वो जाते हैं इनको देश प्रेम भावना या फिर रोजगार भी हो सकता है, सब चीज हो सकता है। तो वहां डिस्टिंक्शन आती है। जिन जिन कंट्रीज में आर्मी ने ऐसा प्रयास किया है वहां मोटिवेटेड होते हैं मॉरली पहले से ही कि हम आर्मी में जाएंगे, ऊपर जाएंगे और पेल देंगे भैंचो गवर्नमेंट को। हमारी आर्मी ऐसी नहीं है, इसलिए वो वाजिब नहीं लगता। इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है। इसको ढंग से अगर आप समझो तो यही है इसका कारण। हेलो गाइस। जटायु भाई राम राम, राम राम। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि आर्मी वार्मी को देने से अच्छा है कि पब्लिक के पास वोटिंग राइट है ना, उसका वेटेज कर दो वो निर्धारित कि कोई 500 रुपए लेके वोट देने वाला है, ऐसे 500 लोग मिलके वोट देंगे तब उनका एक वोट माना जाएगा, और जो क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे देता है उसके वोट का वेटेज ज्यादा रहेगा, जिससे अपने आप समझ आ जाएगा। हाँ, ये डिस्टिंक्शन लाओगे कैसे? टेस्ट लोगे वोटिंग से पहले वही सबका? हाँ, इसमें इसमें देखेंगे ना कि कौन एक तो कितना पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ भी है तो उसे कितने परसेंट मतलब आएंगे। जटायु भाई, ये कैसी थिंकिंग है कि 1.3 बिलियन लोगों को, या 3.5 1.35 हो गए, उतने लोगों पे आप कैलिब्रेशन लगाने से अच्छा जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पे कैलिब्रेशन नहीं, लगा दो ना। रिप्रेजेंटेटिव पे लगा देंगे, लेकिन उतने होशियार तो वो है ना कि मतलब हमने कर दिया कि भाई पीएचडी किया वही नेता है, वही खड़ा हो सकता है वोट वो इलेक्शन में। हाँ, तो करके तो दिखाओ हम वो पीएचडी कर फिर। दिया। हमारे नहीं, कोई भी नेताजी, प्रॉब्लम, हमारे कितने नेताजी बहन जो अरे पीएचडी नहीं, हैं लेकिन होल्डर। प्रॉब्लम ये है ना कि वो पीएचडी कराए हुए को टिकट मिल गया, उसको ये पता है कि इस कंट्री में मेरे को 100 वोट चाहिए, लेकिन 80 लोगों के वोट तो मैं उनको 500 रुपए दारू दूंगा तो मिल जाएगा मुझे, तो वो भी वही काम करेगा ना। उसकी भी तो वही थिंकिंग हो जाएगी फिर कि वो काम क्यों करेगा, फिर वो वोट लेने के तो लिए करेगा। उसके लिए आपको वो चीज को पे ब्लॉकेज हाँ, लगाना वही पड़ेगा तो, ना कि भैया ये कैश वही तो कैश जो बटता कि है ये उस सब पे भी पे। लगाओ। और और ये सुनो, जटाई भाई, इसमें ये होता है, इलेक्शन कमीशन को पता होता है, वो उस चुनाव को या उस कैंडिडेट को रद्द नहीं करती है। दैट इज द इशू। ये जो आप कह रहे हो ये आइडेंटिफाइड चीजें हैं। छोटे भैया गौरव भाई को पता होगा यूपी में क्या चलता है, मुझे पता है महाराष्ट्र में क्या चलता है, ये कैसे कैश कैश बंटता है। ये इलेक्शन कमीशन, वार्ड, जिले, सब अध्यक्ष, सबको पता होता है। हाँ, ये वही तो सिस्टमैटिक करना इशू है है। कि उस पे साइड आई या ब्लाइंड आई रख दी हाँ, जाती है। इसके लिए ये कर सकते हैं, एक तो एक दिन में नहीं होगा ये, मतलब 5-6 साल का स्टडी करना पड़ेगा। और ये कर सकते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मान लो सर्टेन कास्ट का बंदा खड़ा हुआ है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी कास्ट के जो बंदे हैं ना, उनका वोटिंग वेटेज कम हो जाएगा कि भाई तुम सारे मिलके दोगे तो भी तुम्हारा वोट वेटेज 0.7 ही रहेगा, 1 नहीं रहेगा, तो तुम्हें दूसरे वाले उसके के लिए लिए भी वोट करना उसके पड़ेगा। लिए भी कास्ट कंसेंसस या फिर पॉपुलेशन हाँ, वो कंसेंसस तो करना वो तो पड़ेगा, करना वही पड़ेगा, करना नहीं है लेकिन हमें। वो इसलिए करना चाहिए ना कि इसलिए कि तो भाई वो कर जितना देंगे तो बहन कास्ट। जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी और जिस उसकी उतनी जिम्मेदारी नहीं, वो नहीं, भागीदारी सब आ जाएगा, फिर उसके गांड फट लिए नहीं जाएगी। करना, और उसके लिए नहीं करना, उनके वोटिंग राइट्स को कम करने अरे के लिए पर करना है। एक बार वो जटायु भाई चीज हो गई फिर तो सब चीज उछलेगी ना। हाँ, तो वही तो कंट्रोल करना है ना कि फायदे वाली चीज वेटेज में। ने वोटिंग का वेटेज आप परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपको जो कैलिब्रेशन करना है आपके रिप्रेजेंटेटिव को करना चाहिए कि भैया, एक जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वैसे ही एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स बनाए, आईआईपी, और बहन जी 10-12 बनाए पूरे भारत में। और जहां वो वहां से ग्रेजुएट होके निकले और उसके बाद 2 साल की इंटर्नशिप करे, जहां पे वो पद यात्राएं भी करेगा, उसका कैंपेनिंग भी होगी, सब चीज होगी, वो करे। और एक कैप लगा दे कि इतनी प्रॉपर्टी से ऊपर वाला तो बन ही नहीं सकता। और लेकिन वो नहीं कैप भाई, क्या हो उसमें ये कि रहेगा ना कि जो कोई, मंथली सैलरी है, जो मंथली सैलरी है एमपी एमएलए की, विदाउट द पीएफ और वो
वो उसके 5 साल की इंटू करो 5 60 से इंटू करो उसकी उस समय का एसेट उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं, पर इसमें ये रहेगा ना कि फिर मतलब जो पढ़ा लिखा है, अच्छा है, जरूरी नहीं है ना कि वो अच्छा लीडर भी हो, और उसको जो ऊपर जो कंट्रोल कर रहा है वो उनकी तभी क्राइटेरिया तो मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट बनाओ जिसमें वो ग्रूमिंग हो, उसकी पढ़ाई लिखाई हो उसकी वहां पे। सिर्फ ग्रेजुएशन की बात नहीं, ग्रेजुएशन के बाद एक इसको पॉलिटिशियन बनना है, उसको 3 साल का कोर्स हो, फिर उसका वहां से इंटर्नशिप हो, ऐसे हो। तो उस इंस्टीट्यूट को कौन चलाएगा फिर? उसे सुप्रीम कोर्ट चलाएगी। सुप्रीम कोर्ट में तो खुद में वही रहता है ना बाद में जाके कि तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को डीकपल करो गवर्नमेंट से। हाँ, ये करना चाहिए कि कोई बाहर के लोग बिठा दो। अरे भाई, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट को डीकपल करो गवर्नमेंट से, पुलिस को डीकपल करो पॉलिटिशियन से, फिर देखो कितना बढ़िया चलता है। आपको स्ट्रक्चर वैसा बनाना पड़ेगा। ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई 2 महीने का काम थोड़ा ना है। हाँ, वही पर तो 5 6 साल तो लगेगा ही। किसी की मंशा तो दिखे। जो भी गवर्नमेंट आती है बहनचोद वही कांड करती है। लेकिन फिर ये हो गया कि कोई मतलब ये मनसा के साथ आ गया तो दूसरे वाले जो बोलेंगे कि भाई ये तो तुम्हारे अधिकार खत्म कर रहा है, इसको वोट मत देना। तो फिर वही तो बात है। इसीलिए तो जो दूसरा वाला आएगा, जो उसका ऑपोजिशन में होगा, वो भी उसी इंस्टीट्यूट से आए ना। पॉलिटिक्स आप ज्वाइन ही तब कर पाओ। हाँ, अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताओ। आप कहते हो बैकग्राउंड, आपने कभी अगर कंपनी चेंज की हो आईटी में, आपके घर जा जाके वेरिफिकेशन होते हैं हाँ, वो तो होता ही है। क्या? तो आपको ये लगता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भारत में नहीं हो सकते? सब होते हैं, करने नहीं है। वही करेंगे अच्छा तो इनके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी पड़ेगी ना। हाँ, वो बस वही है मंशा। सिस्टम सब अवेलेबल है, सिस्टम में प्रावधान लाने वाली सारी चीजें अवेलेबल है, मंशा नहीं है किसी की भी। क्योंकि सबके काम चल रहे हैं, सबके घर भर रहे हैं। हाँ, और इंडिया कभी इंडिया या फिर हर कोई ह्यूमन बिहेवियर में सेल्फिश ही होता है नहीं, और पहला। इंडिया कभी डेमोक्रेटिक कंट्री था ही नहीं ना। मतलब ये तो 70 साल में बने, हम उसके पहले कहाँ डेमोक्रेटिक थे? हम तो अरे हम चलाते आ रहे हैं। रिपब्लिक हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, हाँ, रिपब्लिक हैं वही हम। तो रिपब्लिक थे ना, डेमोक्रेटिक तो थे रिपब्लिक नहीं और कभी। डेमोक्रेसी में थोड़ा डिस्टिंक्शन होता है। लेकिन अब ये पिछले कुछ साल में डेमोक्रेटिक बन गए हैं तो ये वो करते हैं ना कि भाई लोग ऐसे नहीं ही भाई, चलेंगे। हम रिपब्लिक ही हैं। अरे, बन कैसे गए बहन? जो चेंज करना पड़ता, हम रिपब्लिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। सॉरी, डेमोक्रेसी रिपब्लिक। तो वो तो नाम के लिए है। नहीं नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है जहां पे लोग वोट करते हैं और अब उनके रिप्रेजेंटेशन को चलाने के लिए लोग वोट करते हैं। वहां डेमोक्रेसी टोटल ये होती है कि लोग ही चुनते हैं, कि फाइनल चुनते हैं कि ये जो है एक बंदे दो बंदे सबको चलाएंगे। हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव देश को चलाते हैं। तो उसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा गगन भाई बोलिए। राम राम उमेश भाई, आवाज आ रही मेरी? हर हर महादेव। हाँ जी हाँ जी। ये जो प्लेटो आया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, तो प्लेटो ने दिया था यही दार्शनिक राजा का सिद्धांत, जो आप लोग अभी बात कर रहे थे, जो पॉसिबल ही नहीं, बहुत ही यूटोपियन फिलॉसफी है। मतलब अपने देश में प्रॉब्लम क्या है कि जो मैक्सिमम लेवल पर जो जनता है वही पढ़ी लिखी नहीं है, और नेता उन्हीं के बीच से ही निकल के आएगा जो अच्छा होगा, यदि काम करना चाहेगा। वो ज्यादातर उनके बीच से ही मतलब निकल के आते हैं, जो बेयर बेयर मिनिमम जो शिक्षा होती है केवल वही वही होल्ड किए रहते हैं। तो उसके लिए पीएचडी बना देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सोल्यूशन नहीं है। अगर ये सोल्यूशन होता तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है सबसे ईमानदार होनी चाहिए, सबसे काबिल होनी चाहिए। सबसे ज्यादा लूप होल, सबसे ज्यादा मतलब जो पिछड़ापन है सोच का, करप्शन। करप्शन, सब कुछ दबोच के रख लेना अपने पास, सबसे तो उन्हीं के अंदर है। हम तो देखते हैं कि नेता उनसे कम मतलब वो करते हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा करते हैं करप्शन। तो जी। ये जो मतलब मुझे ये सही नहीं लगता कि आप एक कैब बना दो, ये कर दो कर दो। अगर यही सही होता तो हर देश जो भी ऐसे अपने से जो विकसित देश है, जिनकी जनता भी पढ़ी लिखी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मतलब और जो जहाँ जहाँ बड़े बड़े देश हैं, वो भी एक कैप लगा के रखते, पर वो उन्होंने भी कैप नहीं लगाया है। क्योंकि मतलब जो अच्छा लीडर होता है वो कहीं से भी आ सकता है। अच्छा मुझे बताओ, करंट राष्ट्रपति को छोड़ के कितने कितने राष्ट्रपति जो हैं, या कितने उनके जो सेनेटर हैं यूएस के, वो क्रिमिनल हैं? करंट वाला तो क्रिमिनल है, छोड़ दो। हम मुझे उनका इतिहास नहीं पता, उनके यहाँ कितने क्रिमिनल हैं या नहीं है,
क्योंकि एक मतलब जो ग्रेजुअली आप बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, जब आपकी जनता मतलब पढ़ी लिखी होती है, समझदार होने लगती है, जो ये हस्ताक्षर वाला पैमाना है ये हट जाता है, जो मतलब बेयर मिनिमम जो मानते हैं कि ये शिक्षित व्यक्ति है, उसका पैमाना जब हटेगा कि सिर्फ साइन कर लेता हो अपनी भाषा में, थोड़ा पढ़ने लिखने पर थोड़ी और मतलब हमारा विकास होगा जब बुद्धि के तौर पर, तो ये हमारे यहाँ से भी हट जाएगा ये। तो वही तो मैं कह रहा हूं गगन भाई कि आपकी जनता सुशिक्षित हो, शिक्षित ना हो, सुशिक्षित हो, इसकी विल गवर्नमेंट्स कौन सी गवर्नमेंट लाती हैं? किसी गवर्नमेंट में देखा है आपने? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा दे रही हो। जैसे आरक्षण आरक्षण आरक्षण, भोसड़ी के इनके आरक्षण बढ़ा दो, उनका बढ़ा दो, उनका कोटा बढ़ा दो। यही तो मुझे सुशिक्षा जनता के से लिए तो अगर जनता, आपने ये एनालाइज किया है गगन भाई कि जनता जो है पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो जनता के पढ़े लिखे होने की जिम्मेदारी वो भी तो उन्हीं की है, प्रशासन की। हम दोनों की है ना, मतलब हम खुद वोट नहीं न, देना दोनों चाहते की कि नहीं है, प्रशासन की ज्यादा है। हाँ, तो दोनों की, क्योंकि अब मुझे भी पढ़ना है ना, ऐसा थोड़ी है कि मुझे जब दिख जाता है कि ये मेरा आरक्षण हटा रहा जब है तो आपको मैं उसको वोट दिखेगा आउट कि कर देता हूँ। पढ़ने के बाद आपके लिए क्या बोलते हैं, व्यवस्थाएं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो आप पढ़ोगे ना। जब आपको दिख रहा है कि 4 लोगों में भैंचो गुंडई करके ही मैं भैंचो नेता बन जाऊंगा, तो फिर आप वही आप नहीं, मतलब जनरली पब्लिक वही करती है। नहीं, जब ये मुझे माहौल बनाना पड़ता है ना गगन भाई। नहीं, जैसे आप बताइए उमेश भाई कि ऐसे आरक्षण जो होता है वो किसका मुद्दा है? हम जनता का है कि आरक्षण तो सबसे मादरचोद चीज है। वो तो ठीक है। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं शिक्षा पर ही शिक्षा, आ रहा हूँ शिक्षित उसके आदमी जरिए। क्यों होता है? नहीं नहीं, शिक्षित आदमी क्यों होता है? पढ़ लिख के थोड़ी नौकरी वोकरी हो जाए। जब अल्टीमेट गोल वो है पैसा कमाना, रोजगार, उसके उसके प्रावधान हमने खत्म किए हुए या कम कर दिए हैं, तो आदमी पढ़ेगा लिखेगा क्यों? ये सब इंटरकनेक्टेड है और ये 6 महीने का सॉल्यूशन नहीं है, ये घुसेड़ना पड़ता है भाई। दशक दर दशक आपको इसमें प्रोग्रेस देखनी पड़ती है। हमारी मंशाएं वो नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल ये है कि हर बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो भारत का बच्चा बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर करेगा, ये वाली मानसिकता भी तो आप डाल सकते हैं, वो भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली मानसिकता भी तो हम डाल सकते हैं। हम ये मानसिकता क्यों डाल रहे हैं कि जितने ज्यादा केस होंगे उतना जल्दी आप सरकारी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे? ये मानसिकता अगर नहीं है तो बता दो। उमेश भाई मुझे लगता है कि दिस जो इज ऑल ओनस ऑन द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, कि आप क्या अपने सोशली क्या इंजेक्ट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में है उन्हीं के ऊपर होता है। जब करोगे कि हाँ तुष्टीकरण करोगे, इससे पहले वाले अपीजमेंट करते थे एक स्पेसिफिक का, अब ये उस तरफ करते हैं। आपके किसी के मुझे पॉलिटिकल विल ही नहीं दिखते कि आपकी जो कोर लेवल की जनता है वो पढ़े लिखे, ताकि उनको वो मोटिवेशन आए कि आगे जाके भैया नौकरी करेंगे, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। नहीं, आधे से ज्यादा कोई भाई बेरोजगारी क्या करें पढ़ लिख के भैया। जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं। पीएचडी वाले अगर चपरासी के लिए कर रहे हैं आवेदन, तो फिर क्या रोजगार की व्यवस्था है? पीएचडी वाले को और बीए बीकॉम वाले की लाइक ही आपने सेम कर रखी है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। लोग अगर वैसे होंगे तो वैसे ही चुनना चाहेंगे, पर लोगों का वैसे बदलना कब होगा, ये मेरा कहना है। उमेश भाई एजुकेशन बोला तो इस देश में आप बताओ, जैसे कि जो करप्शन है वो जो गरीब, ये जो अनपढ़ ठेले वाला करता है या फिर पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट करता सब करते हैं भाई। करप्शन आर्ट है, नीचे ऐसे नहीं करोगे तो पकड़े जाओगे तुम। नीचे से ऊपर तक करप्शन होता है। है? ये बात है। ठेले वाला भी करता है, ब्यूरोक्रेट भी करता है, नेता भी करता है, प्रधानमंत्री भी करता है, सब करते हैं करप्शन। ठेले वाला जो है उसके उसके स्कोप में करप्शन यही है कि वो सब्जी गंदी दे देगा तुम्हें, तो वो अपने लेवल पे करता है, वो थोड़ी 5 करोड़ वही का मैं कह रहा हूँ करप्शन ना, करेगा। सब अपने अपने लेवल पे करप्टेड हैं, क्योंकि सिस्टम करप्टेड है। नहीं, यहाँ पे सिस्टम इज रिवॉर्डिंग, सिस्टम इज नॉट स्ट्रिक्टली पनिशिंग करप्शन।
अरे इसमें एट ना एनी लेवल। ये करना चाहिए एक तो कि ये जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, इसमें जॉब सिक्योरिटी खत्म कर देनी चाहिए। परफॉर्मेंस होगी तो तुम्हें रखेंगे, वरना तुम्हें प्राइवेट की तरह ही निकाल देंगे, या तुम स्विच करो दूसरी ये जगह। देखो आईटी वाली भेड़ बकरी की निकली वेंचो मंच और पे। उमेश नहीं, भाई जॉब बात, सिक्योरिटी की वजह से तो कर रहे हैं। अब पीएचडी वाला चपरासी बनना चाह रहा है तो वो जॉब सिक्योरिटी की वजह से ही बनना चाह रहा है, वरना वो कुछ पीएचडी बिल्कुल किया है तो। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना कि आपने सिस्टम वैसा किया हुआ है। आपके सरकार की मंशा अगर ये है कि मेरे घर का, मेरे देश में बच्चा शिक्षा के लिए हो, बिल्कुल अच्छी बात। मैं कह रहा हूं वो प्रभु की भक्ति में भी लीन हो, ये भी उसके अंदर मंशा है। आपने बहुत बढ़िया इंजेक्ट की है, आई लाइक इट। एक छोटा बच्चा भी राम का नाम ले रहा है। अब वो क्यों ले रहा है, क्या ले रहा है, वो अलग बात है। थोड़ा पढ़ ले प्रभु राम के बारे में तो उतना उग्र नहीं रहेगा, पर वो ले रहा है। तो ये अगर आपने फैला दी है, या फिर इससे पहले कि भैया दो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो पहले वाली गवर्नमेंट फैला के चली गई है, तो अगर वो फैल सकती है, ये फैल सकती है, तो शिक्षा के प्रति क्यों नहीं फैल सकती है? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की मशीन है, उसको मंशा जो थी वो तो फैला दिया, लेकिन एजुकेशन वाइज, उसके बाद एजुकेशन के बाद अपॉर्चुनिटी वाइज वो फैलाने की मंशा ही नहीं थी। पहले वाले भाई भाई भाईचारा कर गए, ये कास्ट पॉलिटिक्स बढ़ा गए। अब ये दूसरी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बढ़ाई किसने रोजगार और साक्षात्कार और साक्षात्कार के प्रति मोटिवेशन लोगों में? क्यों करेगा भाई गगन भाई, आप पीएचडी क्यों करोगे जब आपको दिख रहा है कि चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करना है? बात ये है। उमेश भाई बात मेंटेलिटी की भी है। आप बताओ, पता है मैं एक बार आया था स्टेशन से, ठीक है, पढ़ा लिखा टीटी गुटखा थूक रहे हैं रेलवे की दीवारों पे, तो भाई दिक्कत आपकी माइंड मेंटेलिटी का भी बहुत दिक्कत, आपकी पब्लिक भी बहुत चूती है। अगेन अगेन जो आप बात कर रहे हो वो अगेन सिस्टम की इशू है। अगर पढ़ा लिखा टीटी थूक रहा है और उसकी गांड नहीं मारी जा रही है अच्छे से, तो आने वाले टीटी भी वही करेंगे। समझ रहे हो आप? अगर एक इतनी प्यारी वंदे भारत चलाते हो और उसमें ग्लास आपको बांध के रखना पड़ता है, तो ये मेंटालिटी लोगों की है, क्योंकि दे कैन गेट अवे विद दिस सिस्टम की कर्राई। टीटी बाबू अगर अगर नेताजी की जान पहचान से होंगे, थूकेंगे ट्रेन में ही, तुम्हारे मुंह पे भी थूक देंगे। लेकिन अगर वो डीकपलिंग कर दोगे और गांड मार के रखोगे, तो टीटी क्या, जनता की भी होते भाई। इट इज अबाउट जनता के अंदर वो तब आती है जब उन्हें पता है कि या तो उनके अंदर देश के प्रति प्रेम हो कि भैया मुझे अपना घर बाहर सब साफ रखना है, या तो उन्हें ये पता हो कि भोसड़ी गांड फाड़ दी जाएगी। नहीं, वही कह रहा हूं ना, जैसे अभी आपके जो मालदा में आपने अरे न्यूज अरे सुनी थी कि उमेश भाई ये बताओ, मान लो अगर टीटी ने आप पे SC ST लगा दिया कोई टोकने पे, तो क्या करोगे फिर? अगेन दैट इज द सिस्टम इशू। मैं तो कह रहा हूं ना, सिस्टम को तो इसमें सिस्टम इशू है ना। वो जो एक्ट लगाया है वो सिस्टम की वो है। किसको अपीजमेंट करने के लिए आपने ये चुतियापा किया है? सिस्टम को सपोर्ट भी तो लोग ही करते हैं ना, ये SC ST को भी लोग सपोर्ट करते ही है। क्यों करते हैं? उनको उनके फेवर में आते हैं इसलिए करते हैं, सिंपल सी बात। हाँ, क्योंकि जो चीज 1980s में खत्म हो जानी चाहिए, उसको पॉलिटिकल टूल की तरह आपने यूटिलाइज किया है, और इतने सालों से फिर वो हो रहा है, तो लोग भी उसमें रम गए। आप हटा के देखो, फिर देखो क्या होता है। थोड़े दिन पिल्ली पिल्ली होगी, फिर शांत हो जाएंगे। क्या कर लिया था? डिमोनेटाइजेशन हुई थी आपने आपने और हमने तो कुछ नहीं किया था। आदित्य धर ने एक मूवी बना दी, सही भी हो गया आज तो भाई गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल होगी, सब चीज हो सकती है। जनता जनता को कितना वो कर लोगे? अरे जनता की भी विल होनी चाहिए ना, कि मुझे भी अच्छे से, मुझे मैं भी अपने देश के साफ सफाई रखूं, इधर उधर ना थूकूं। अब बोले कि जनता को, जनता भेड़ बकरी तो है अरे नहीं कि यार जिसपे। तुम इतने ही मतलब प्यारे होते तो तुम बेवफा ना होते। ये सब बातें मत करो कृष भाई, यार ये तो बहुत लंबी चर्चा है। ठीक है, नहीं तुमने नहीं, इतना जनता। आप अच्छा कृष भाई मुझे बात बताओ, आपको अच्छा लगता, आपको अगर गुटखा खाओगे तो आप थूकना चाहोगे किसी के मुंह पे या दीवार पे? नहीं, तो आप में है ना, वो क्यों है? क्योंकि मुझे है, मुझे मेरे ये मेरे खुद में है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, गलत चीज है ये। खुद में खा क्या तो मतलब? जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन भी डाल देते तुम्हारे मुंह में गुटखा, तो नहीं थूकते? आई है ना कहीं से। हाँ, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके घर का एनवायरनमेंट वैसे है, उनकी ग्रूमिंग कैसे हुई है? इसी तरीके जैसे आपके घर की ग्रूमिंग या आपकी बचपन से अब तक ग्रूमिंग हुई है, वही ग्रूमिंग आपको कंसिडर द होल कंट्री एज अ फैमिली एंड देन ग्रूम इट।
आज ऐसा कैसे हो गया कि एक छोटा सा नुन्नू सा 8 साल का बच्चा भगवा झंडा लेके बोलता है जय श्री राम और ये जो मुसलमान है इसकी मार दूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उससे पूछा जाता है बेटा प्रभु राम का असली नाम क्या था, मतलब पूरा नाम क्या था? उसको नहीं पता। अच्छा श्री रामचरितमानस का बेटा सुंदरकांड पता है? नहीं पता। उसको पता है कि उसको ये पूछो कि उत्तरकांड के कौन सी रामायण में था और किस रामायण में, उसको नहीं पता। यानी कि कहीं ना कहीं उसको हल्का सा ग्रूम किया गया और वो वैसा हो गया। उस बच्चे पे गुस्सा थोड़ा ना होना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो बच्चे अगर वो हो सकता है, अगर वो हो सकता है पिछले 10-12 सालों में और उससे पहले कि भैया ये अमन की आशा चल सकता है पहले वालों का, तो ये भी हो सकता है। टाइम लगता है उसमें। मैं तो फेवर मेरी बातें बहुत अजीब लगती हैं पर ये इनको इम्प्लीमेंट करने वाली विल हो तो आपको करते हुए दिख जाएंगे। मैं जब छोटे से बड़ा हो रहा था मुझे नहीं पसंद आता, मुझे दिमाग में ही नहीं था कि कहीं कोने में अब्दुल टाइट होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब आता है। कॉलेज के स्कूल के बच्चे अब्दुल टाइट होने पे खुश होते हैं। जिनको पता नहीं है कि अब्दुल अब्दुल क्या है और अब्दुल की बैकग्राउंड क्या है और वो क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है। कहां से आया ये? हुआ ना, चेंज हुआ है ना। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चेंज हुआ है सोशली। अगर वो सोशली चेंज हुआ है तो जो आप चाह रहे हो वो भी सोशली चेंज हो सकता है। यू जस्ट नीड समवन विद दैट विल पावर इज माय ओनली पॉइंट। हमारे किसी भी पॉलिटिशियन में, किसी भी पार्टी में वो विल पावर नहीं है कि वो करना चाहते हैं। एवरीवन जस्ट वांट टू कम इनटू पावर, भकोसोफाई द पैसा एंड जस्ट मूव ऑन। और उमेश है मेरा एक सवाल है। और लास्ट में क्या होता है, हम बोल देते हैं जनता चूतिया है, जनता को पर चाहिए तो उमेश जनता भाई, को ऐसा ही मिलता है। जिन अब्दुल को आप टाइट करने की सोच रहे हो, पर वो तो सिर्फ एक ही तरह से सोचता है ना, वो तो उससे तो कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, अभिषेक भाई का हाथ खड़ा है, बोलिए अभिषेक भाई। राम राम। राम राम छोटे भैया, हर हर राम महादेव। राम, हर हर महादेव। पहली बात तो प्रश्न है 40,000 तक का मोबाइल कोई बता दीजिए जिसको अच्छा हो कोई। अब आ जाते हैं जो सीरियस टॉपिक चल रहा है। नॉर्ड नॉर्ड नॉट की 15R कैसा है? वन प्लस 15R वो 50 तक का है, लेकिन कैसा है? आपने तो यूज किया है 15 शायद। हाँ अच्छा है। 15 अगर आपको बजट में वाला चाहिए नॉर्ड इज बेस्ट। नहीं 15 एंड्रॉइड में। हाँ एंड्रॉइड में, आईफोन में, आईफोन अरे जो आप भी है। नथिंग का फोन लीजिए, नथिंग ब्रांड का। लौड़ा है नथिंग। हाँ हो गया। दूसरी 3-5 साल में बनेगा, अभी अब अभी बहुत बहुत प्रॉब्लम है आ उसमें। हाँ जाते आ छोटे भैया। जाते हैं। आपने नोटबंदी का बोला कि गवर्नमेंट ने बंद किया। गवर्नमेंट ने किया नोटबंदी, हमने झाड़ कुछ नहीं उखाड़ पाए। अच्छी चीज थी खराब चीज थी वो अलग बात है, वो डिसीजन पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई रिजर्वेशन बंद करेगा ना, नोटबंदी में बंद किया तो उसके बदले में उन्होंने दिया। ऐसा नहीं हुआ कि आपसे पूरा हक ही आपका मार लिया कि आपके पास 500 का नोट है तो आपको 500 का नोट खत्म, आप दूसरा 500 नोट लेकर आइए। वहां पे आपका रिप्लेसमेंट था, इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। जनता रूड हुई, थोड़ा बहुत एग्रेसिव हुई हुई नहीं, वो अलग बात है। डिसीजन पे तुम बात नहीं कर रहा हूं। अगर जो पार्टी रिजर्वेशन हटाएगी ना, रिजर्वेशन हटाने मतलब उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं देंगे। जब आप सब्स्टिट्यूट नहीं दोगे तो वो अलग चीज है, दोनों डिसीजन अलग हैं। आप एक नोटबंदी से इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, 375 आपने हटाया, आप 375 हटाया तो आपने उसके बदले में उनको दिया कि हाँ आप देखो अब हम आपके साथ हैं पूरा, ये है वो है। तब उसलिए उतना उग्रवादी नहीं हुए। दूसरी बात, मैं यहाँ पे जय श्री राम बोलता हूँ, शायद स्पेस में लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये जो जय श्री राम का चलन चलाया है स्पेस में, सबसे पहले मैंने ही चलाया था। तो जय श्री राम आप बोलते हो। नहीं, आपने प्रयास किया था जय श्री राम का, हमने उसे राम राम हर हर महादेव ठीक है में ठीक बदल है दिया। ठीक है ठीक है, जो भी है वो सबका अपना अपना अलग अलग है। आपने जय श्री राम, मैं जय श्री राम बोलता हूँ, आप राम राम बोलते हैं, हर हर महादेव, मैं भी हर हर महादेव हाँ बोलता हाँ हूँ। ठीक है, मजे लेकिन लीजिए, बोलिए। उसके बाद आपने कब बोल दिया कि आप मुल्लों को मार दोगे, या मैंने कब बोला कि कटुओं को मैं मार दूंगा? आपको क्या नहीं मालूम है जय श्री राम को मतलब क्या? मुझे नहीं मालूम है कि जय श्री राम का मतलब क्या होता है। बात ही मानसिकता की, बात होती परवरिश की। अगर आपकी परवरिश आपके घर पे इसे नहीं सिखाया जाएगा तो नहीं आप सीख पाओगे, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। जो लोग, वही चीज बात हो गई कि धुरंधर देखकर एग्रेसिव होते जा रहे हैं, चमन चूतिए। बहन जो मूवी 18 साल का लड़का देख रहा है, 16 साल का लड़का धुरंधर देखकर एग्रेसिव हो जा रहा है, अब वो 16 साल में अपने माँ बाप की बात नहीं मान चुका है, नहीं सीख रहा है, तो वो चूतिया है। हम और आप नहीं कर सकते, या कोई पार्टी किसी को नहीं सिखा सकती।
कोई पार्टी किसी को भी नहीं सिखा सकती। आप हमको कितने दिन से जानते हो, मैं प्रो बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन अभी 1 महीने पहले बोला कि इस बार मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, जबकि मैं अभी भी बीजेपी के साथ ही खड़ा हूँ, लेकिन बीजेपी वोट नहीं दूंगा। मुझे तो नहीं बदल दिया। वो जो कैमरा 1-2 फुटेज आ जाता है ना कि जय श्री राम बोलने के बाद ये मैं मार दूंगा, वो अलग है, वो सब में है, सब कम्युनिटी में है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यादव हो, चाहे जो हो। मेरे एक दोस्त, मेरा एक परम मित्र है, समाजवादी पार्टी का है, उसके घर में अखिलेश यादव की फोटो लगी है, वो उसकी पूजा करता है, साईं बाबा की पूजा करता है, जय श्री राम बोल दो वो बैठ जाता है, चुप हो जाता है, जबकि वो यादव। तो वो उसके मन में भरा गया है बचपन से ही, घर में उसको किसी पार्टी ने नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया, और उसको ये दिख रहा है कि मुझे ये करने से मुझे फायदा होगा। वो अपना फायदे के लिए करते हैं, कोई ये जानबूझकर नहीं करता कि मेरे ये हो जाएगा। मैं भी तो अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ कि भाई बीजेपी को सपोर्ट करूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है। तो ये कोई पार्टी नहीं बदलती। जो आप बार बार बोल रहे हो कि पार्टी या किसी भी, मैं कांग्रेस बीजेपी सपा सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं जहाँ पे हूँ, मेरा गांव जहाँ पे है, वो टाउन, वो मुस्लिमों का इलाका है। एक दिन मैं बैठा था लास्ट ईयर, मैंने पूछा कि सुट्टा मार रहा था, मैंने पूछा कि भाई फेवरेट प्लेयर क्या है, वो टोपी पर लगा के बेंचो बोल रहा है बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है। अब ये बताओ कि उसकी मानसिकता उसकी कौन सी पार्टी ने बदल दिया, कौन सा वो कर दिया। मैंने बोला विराट कोहली फेवरेट प्लेयर क्या है, वो चूतिया है। मैं बोला केएल राहुल क्या है, उससे कुछ नहीं होता। आज वो बाबर आजम फेवरेट प्लेयर है, 1 साल पहले की अपनी कसम खा रहा हूँ कि सच्ची घटना है। अब अरे उसकी छोटे मानसिकता भैया, कौन सी पार्टी ने बदल दी? मैं भी इस बारे में बोलता हूँ, आपने तो फिर फेवरेट प्लेयर कहा ना। मेरे इलाके में भाई जब 2021 में इंडिया हारी थी तो पटाखे फूट रहे थे, नहीं, तो 1 मिनट, हाँ, तो उमेश भैया बार बार ये कह देना कि कोई एक पार्टी आपको कैमरा ला के दिखाए, वो अलग चीज हो गई। आप भी जय श्री राम बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, टाइट भाई बोलते हैं, गौरव भाई बोलते हैं, कि ये सब लोग बोलते हैं। कौन किस मुस्लिम को कभी मारने किया, इस स्पेस में मुस्लिम को बोलने न दिया गया हो। लेकिन आप जो बार बार वही पॉइंट आउट कर रहे हो, मैं उसके खिलाफ हूँ कि एक पार्टी आपका ये कर देती है, वो कर देती है। बहन जो अपने माँ बाप का 15-16 साल से बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, वो नहीं सीख पा रहा अपने माँ बाप की चीज, वो एक पार्टी आके बदल दे रही, तो उससे बड़ा चूतिया कोई इंसान नहीं है। उसका तो मैं आप कुछ भी संविधान बदल दो, बहन चोद हिटलर ला दो, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। जी। देखो छोटे भैया, आपके जो सैंपल साइज हैं वो आपके हैं, वो भारत की सच्चाई नहीं। जिस हिसाब से आपने अपनी चीजें बताई वो आपके आसपास की सच्चाई है, वो एक सैंपल साइज होता है। आप जो कह रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलते, बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ बोलना चाहिए सबको, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि आपको वो जानकारी कहाँ से आई, बचपन से अपने घर में, घर के हिसाब से, और बाद में जब आप बड़े हुए, क्योंकि आप शिक्षित हैं, आपने सही गलत का आंकलन किया। ठीक है, उसी प्रकार से आपके घर में कैसे आई, आसपास के तरीके से आई। ठीक है, या उनके पहले से आई, उनके पहले कैसे आई, आसपास के समाज से ही आती हैं। इट इज नॉट कि आपको बचपन से ही, जब आप पैदा हुए तो आपको प्रभु का नाम स्मरण करना नहीं था, आपने घर के आसपास देख के करते हैं। दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। तो इस बात से मैं आपके खिलाफ नहीं हूं कि आपके अंदर नहीं है या सबके अंदर कुंठा है, ये तो है, लेकिन उसके कोर लेवल पे जाएंगे तो वो कुंठाएं और वो आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव, या फिर आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, ये सोशली और सोसाइटी के थ्रू ही लॉन्ग टर्म में आता है। ये आपके और मेरे जीवन काल की नहीं है, ये है ही नहीं मेरे और आपके जीवन तो काल की। सैंपल साइज कौन डिसाइड करेगा उमेश भैया? आपकी लाइफ सैंपल साइज होते हैं छोटे भैया 10-10, 20-20, 15-15 साल के, 15-15 साल। सोशली। हाँ हाँ, सोशली, टोटली सिर्फ मेरे आपके नहीं। ठीक अब है। देखो, मेरे आसपास मेरी सोसाइटी में भाई, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, सोसाइटी में बिल्कुल सब प्रो हैं, मैं नहीं हूं। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मेरी ग्रूमिंग कोई अलग चल रही है, मैं उसी सोसाइटी का पार्ट हूं। आपके आसपास आपने जैसे बताया वो मुस्लिम अधिकृत इलाके हैं, लेकिन आपकी सोच वैसी नहीं बन पाई। तो मैं और आप एक अलग से एक्सेप्शन होते हैं, हर किसी में वो वाली जनता वो नहीं होती। मेरे और आपकी सच्चाई जो है, मेरे और आपके आसपास जो चल रहा है, वो भारत की सच्चाई है ही नहीं। नहीं तो उमेश भैया, सच्चाई किसके? आपके, मैं आप दिन में आप 500 लोगों से मिलते होगे, पूरे जिंदगी जीवन काल में 1000 लोगों से मिलते होगे। सोशल की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की बात छोड़ दो।
सोशल की बात कर रहा हूँ, जिनसे आपका मिलना जुलना हो, मैक्सिमम 1000 लोग होंगे। हमारे लिए, आपके लिए तो सोसाइटी 1000 थी ये ना, पूरे। हाँ, पर मैं मेरी आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ ना छोटे तो भैया। वही चीज मैं अगर 1000 लोगों से मैं बात करूंगा, भैया अगला सुन मैं लीजिए। ओशो जितना इन्फ्लुएंशियल हूं, मैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊंगा। और अनलेस वो अरे इन्फ्लुएंसर हो यार, ओशो जितने या फिर किसी बड़े, वो नहीं कर तो पाएंगे। जो मानसिकता, जैसा आपने कहा कि मेरे बोलने से और आपके बोलने से कोई बदलेगा नहीं। इट इज हाउ एवरीथिंग इज इंजेक्टेड नहीं उमेश भाई, एट द ग्रास रूट लेवल। एक छोटी सी बात मैं बोलूं। अभिषेक भाई एक जी मिनट, टाइट। आपके बोलने से, आपके समझाने से जय श्री राम बोलने वाला, जिसे आपको लग रहा है वो किसी को मार देगा, वो रुक जाएगा, पर सामने वाला नहीं रुकेगा, चाहे आप बोल लो, चाहे आप कोई पढ़ा नहीं लो, रुकेगा। चाहे मैं आप तो आपकी बात से टाइट भाई सहमत नहीं हूं। उमेश भाई, ये यहाँ पे आप गलत बोलते हो। जो आप किसी छोटे को समझाओगे वो रुक जाएगा। ये सच्चाई है सोसाइटी की। अभिषेक भाई जो बता रहे हैं ना, वो एक सच है। आप जिस सोसाइटी में रहते होगे, आप हाई प्रोफाइल में रहते होगे, आपके आसपास वैसी माहौल नहीं बना हुआ। हम जहां रहते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, मोहल्लों में, गलियों में, वहां पे ये हकीकत है। ये जो अभिषेक भाई ने बोला है, बिल्कुल 100% बात सच बोली है। ये आप क्या चलो, हकीकत है? यही हकीकत जो बता रहे हैं, वो जिस तरह से कृष्ण बता रहे हैं, जिस तरीके से अभिषेक भाई ने बताया, अभी आपके सामने ही बताया। हाँ, वो क्यों है? यार वो क्यों है? क्योंकि आपकी परवरिश आपकी खून में इंजेक्ट किया हुआ है, किसी दूसरे के बोलने से नहीं हो जाता उमेश भैया। अच्छा, मेरा नहीं खून में मैं- इंजेक्ट नहीं, वो क्यों मैं- सामाजिक तौर पे वो नहीं, नफरत क्यों वो है? नफरत क्यों है ये तो हम क्या जाने ना। ये तो कम्युनल जो अरे तो फिर जानते ही नहीं है, फिर तो अजम्पशन हो गया ना। नहीं, अरे यार क्यों, मेरे खून में तो इंजेक्ट नहीं है। मेरे खून में मेरी माँ प्रो बीजेपी है, मेरे पापा प्रो बीजेपी है, मेरी बहन प्रो बीजेपी, मैं प्रो बीजेपी हूँ, लेकिन माँ बीजेपी को वोट देती है, मैं सपा को वोट देता हूँ। अरे यार, आपके घर पे वाली बात नहीं है। अब मैं उस पर आ रहा हूँ जो टाइड भाई ने कहा कि वो जो नफरत है क्यों है। अब वो नफरत क्यों है? क्योंकि हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो नहीं सकता? होता हिंदू कट्टर। हिंदू शब्द में, अरे हिंदू धर्म में कहीं कट्टरपंथ लिखा ही नहीं है। हिंदू हाँ, नहीं लिखा। कट्टर मॉब नहीं नहीं लिंचिंग कौन नहीं कर रहा है लिखा अभिषेक है भाई? और नहीं हो सकता। सॉरी, लेट्स गो टू द रीजन। मैं आपकी बात मान गया, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो क्योंकि हमको वो सिखाया नहीं गया है ना उमेश भाई। हम और मॉब किसने नहीं लिंचिंग कौन कर सिखाया रहा है? है गाय के नाम पर हमारे अभिषेक भाई? परवरिश से, हमारे सोसाइटी से किसी ने नहीं सिखाया कि हिंदू कट्टर होता है। अच्छा, सोसाइटी से किसी ने नहीं सिखाया। सोसाइटी में वो चीज कैसे इंजेक्ट हुई? अरे यार भाई साहब, क्योंकि वो हमारे यहाँ से लिखा आता रहा है, हिस्ट्री है हमारा, एंशिएंट पूर्वज जो बोलते चले गए हैं, हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। पूर्वज जो बोलते चले गए, पूर्वज ने पूर्वज को बोला, पूर्वज ने उसके बाद वालों को बोला, उन्होंने उसके बाद वालों को बोला, और आप तक वो शिक्षा पहुंची। सही बात? एक पूर्वज भी बोले, एक हमारे पास जो धर्म ग्रंथ है उसके फॉलो करके देखो, हिंदू कभी भी हाँ, नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म ग्रंथ और जी, पूर्वज दोनों मिलके अब आपकी सोसाइटी की डेफिनेशन हो गई पूर्वज टू पूर्वज टू पूर्वज, और धर्म ग्रंथ या फिर हमारी शिक्षा। हमारे तो कहीं ऐसे कोई किताब है नहीं, पर शिक्षा। हमारे संस्कार, समझ रहे हो? इसको कहते हैं सामाजिक शिक्षा। पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी या दशक दर दशक दर दशक। मैं एक उमेश भैया, मैं अपनी पर्सनल नहीं, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ मोस्टली। अरे मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं आप जब कह रहा हूं तो मैं जी सामाजिक की तौर पे कह रहा जी हूं। आपका सैंपल साइज तो मैं आपका और अपना तो मैं वैसे ही नकार जी जी देता जी हूं। जैसे टाइड भाई ने कहा, टाइड भाई की बात बिल्कुल सही है। भाई मेरा मेरा जो सराउंडिंग है और टीयर 2 टीयर 3 का सराउंडिंग है, मैं रिलेट ही नहीं कर सकता उससे। 100% नहीं कर सकते उमेश भैया। है ना? इसलिए मैं ना अपना सैंपल साइज लेता हूं, ना तो स्पेसिफिक टीयर 2 टीयर 3 का लेता हूं। मैं एज अ सोसाइटी होल ले रहा हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि जब आप आए, आपसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे, उनसे ज्ञान नीचे तक आ रहा है ना? और दूसरा समाज, वो जो इतना उग्र भाव है और जिनके अंदर इतनी कट्टरता है, जैसे कृष्ण भाई और आपने बताया, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर समाज। और आपकी अपने स्क्रिप्चर्स, अपनी टीचिंग्स, साथ में समाज, और उनकी अपनी स्क्रिप्चर, अपनी टीचिंग, साथ में समाज, बराबर। तो ये जो इतने दिन से आ रहा है, ये ग्रूमिंग ही तो है। सोसाइटी की तो ग्रूमिंग है। सोसाइटी की ग्रूमिंग नहीं है ये यहाँ पे सोसाइटी वाले नहीं मानते उमेश भैया। हमारे हिंदू धर्म में सोसाइटी वाले मान लेंगे, लेकिन दूसरे धर्म वाले सोसाइटी में नहीं मानते, वो अपने उसमें उपन्यास और उसमें मानते हैं। और किस में मानते हैं? जो भी बोला जाए, वो तो हम भी मानते हैं अपने वेद उपनिषद में। क्या हो हम गया? मानते हैं ना, वो अपना उसमें मानते हैं। उसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि आपकी तो उसको धर्म को छोड़ के कोई दूसरा धर्म नहीं, सबका है। हाँ,
तो अगर हिंदू इतना कट्टर और उग्र नहीं होगा तो पिछले 5-10 सालों में ऐसा क्यों हो रहा है कि हम गाय माता के नाम पे लोगों को आप मार रहे हैं? अब आप सैंपल साइज 5-10 साल का ले रहा हूं मैं, पिछले 100 हाँ, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे भैया कि अगर पॉलिटिकल विल वैसी अब है आपने तो आपकी सोसाइटी में वो चेंजेस आते आपने हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक उठा दिया। चलो ठीक है, 10 साल तक आपने मान लिया हम ये कर रहे हैं, उग्र हो गए हैं, हम चूतिया हैं, सब कुछ मान लिया। आप 1000 साल की हिस्ट्री लाकर बताओ कि कौन से हिंदू राज ने किसी दूसरे मुस्लिम राज पे वो कब्जा कर लिया, आक्रमण कर दिया, और तब जाकर हमने वहां पे ऐसा किया है, जबकि वो लोग हमारे ऊपर हमेशा किए हुए हैं। जी, तो उसमें ऐसा है ना, आपने अब बात की राज्य की, इसमें ये बता रहा हूँ हाँ, ये राज्यों में तो हमने मतलब आपस में ही अपने राज्यों में एक दूसरे के प्रति की क्योंकि है, हम हिंदू थे, हम आपस में लड़ते हैं, अपना वो करने के लिए तैयार थे भाई। लड़े हैं ना, एक दूसरे का राजपाट छीना है ना, उमेश भैया एक दूसरे के राज्य में है, यहाँ हमने यहाँ पे सुनो तो सही, एंटिटी, अरे सुन लो ना यार छोटे एंटिटी भैया। दूसरे एंटिटी की बात होनी चाहिए, एक एंटिटी को आप सब डिवाइड करके मत बात करिए। अरे भैया, एंटिटी आपको आज डिवीजन लग रही है, वो एंटिटी पहले से आपस में लड़ती भी थी, आपस में एक दूसरे का कत्लेआम भी करती थी, आपस में एक दूसरे की राज्य की जनता को भी मारा जाता था, और सब सब चीज होती थी। आज की इस चीज को आप इतिहास से जोड़ के गलत या सही नहीं ठहरा सकते। वो उस समय की क्रूरता और तो कट्टरता है, आपके लिए वो उस समय पे वैलिड है, उमेश भैया और वो गलत है। आपके लिए 10 साल का सैंपल साइज बहुत बड़ा सैंपल साइज हो गया। मैं 1000 का सैंपल अरे मैं आपको ये सैंपल साइज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके तर्कानुसार हम एज एन हिंदू, है ना, हम कट्टर नहीं हैं, हम उग्र स्वभाव के नहीं हैं। अगर नहीं है, एंड आई अग्री टू योर पॉइंट, तो ऐसा कैसे होता है कि 10 साल में आप मेरा पॉइंट प्रूव कर रहे हो कि 10 साल में हम ऐसे हो गए हैं, यानी कि समवेयर डाउन द लाइन कैसे में हो भी गए? अगर सुनो ना, 5%, 10% ही सही, अगर हम पॉलिटिकल विल के चलते ऐसे चेंज हो सकते हैं, जो जो हम ऐतिहासिक तौर पे उग्र नहीं है, कट्टर नहीं है, तो अगर हम ऐसे हो सकते हैं तो ठीक है, वैसे रहें। लेकिन पॉलिटिकली अगर विल चाहे तो हमारे जनता में एजुकेशन के प्रति और क्या बोलते हैं, रोजगार के प्रति, सब चीज के प्रति भी आ सकती है ना। अरे तो कौन सा एजुकेशन किसका छीन लिया गया है? इतनी हर एक एक ग्राम पंचायत में 2-2 3-3 प्राइमरी स्कूल खुली हुई हैं। अब तो शिक्षित मतलब आचार्य भी आ गए हैं। आप जाकर पढ़िए ना वहाँ पे। कौन रोककर आपके बुक किताब के छोड़ के रख लिया? लेकिन आपको और वहां पढ़ भाई के उनको क्या इंसेंटिव मिल रहा क्यों है? भाई यार, आपको क्यों लगता है इंसेंटिव कि नहीं आप मिल रहा है शिक्षित भैया? बना दोगे मैं या इनको पढ़ाई करा दोगे तो क्या ये इंसेंटिव मिला एक प्राइमरी टीचर को? क्या मिल रहा है प्राइमरी टीचर में करके? क्यों नहीं मिल रहा है? मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। आप मेरा एग्जाम्पल लो ना, क्यों नहीं मिल रहा है भाई? मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। आपके खुद के कथन है कि आप एक इंजीनियर हैं, आप पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं छोटे भैया, वो तो है, है ना? वो तो मैं पहले ही बोल एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो क्या इंसेंटिव मिला आपको पढ़ाई लिखाई करके अरे और उस करने का? लेकिन मेरे के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन है उसके बाद मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ ना, एक अच्छा से इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मेरे वही मैं कह रहा हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी दोनों होनी चाहिए, आपकी एक और अपॉर्चुनिटी कटी हुई है, और ये सिर्फ मैं आपकी बता रहा हूं। मैं आपको आपके ही लिहाज से बता रहा हूं कि अगर, और मैं आपकी बात मानता हूं कि हिंदू कट्टर नहीं होता, हिंदू उग्र स्वभाव का नहीं होता, वो हमारे इतिहास, हमारे पूर्वज, हमारे ग्रंथों ने हमें सिखाया है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, ठीक है। अगर वो है और इतना बड़ा इतिहास है, तो पिछले 10 सालों में उग्र क्यों हो गए हम? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल विल, नहीं, हम उग्र नहीं हुए हैं। बिकॉज इट हैज बीन स्प्रेड। सो आई एम सेइंग कि वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए लेकिन आप उसके अलावा, ये जो कृष भाई कह रहे थे ना कि पॉलिटिकल विल के चलते नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, पॉलिटिकल विल के चलते सब कुछ हो सकता है। इस गवर्नमेंट की नहीं, इससे पहले वाली जो अमन की आशा के भोसड़े लेके जाम थे, उससे कुछ और हो रखा था। अब जो ऐसा वाला है कि भैया पेल देंगे, अब कुछ और हो रखा है। लेकिन मनशाएं डिपेंड करती हैं पॉलिटिकल विल पे। अरे यार अगर आप सोशली वो फैलाना चाहते हो तो वो फैलता है, उमेश भैया, चाहे कुछ कर लो। 4-5 अरे उमेश भाई, मैं ये नहीं कह एक रहा कि लास्ट पॉइंट भाई, सॉरी, 4-5 लोग आकर टीवी पे कुछ बोल जाएं, उससे हमारी सोसाइटी नहीं होती।
आई एम सॉरी, 4-5 लोगों का सैंपल साइज नहीं है छोटे भैया, मुझे पता है। भाषा के नाम पे मैं महाराष्ट्र में 22 साल से क्या झेल रहा हूँ, ठीक है। आप जाति के नाम पे आप गांव में क्या देख रहे हैं, ठीक है। और रिलीजन के नाम पे क्या, इससे पहले वाले पता क्या चौथ भांगड़ा फैला गए थे कि अब्दुल जो है जैसा भी हो उसको गले लगा लो और अंधे हो जाओ। ये चूतियापा वो फैला के गए, ठीक है। ये जो अलग चूतियापा फैला रहे हैं कि अब्दुल है माँ चुदा गाड़ी फाड़ दो उसकी, ये फैला हुआ है। नहीं तो पॉलिटिकली नहीं, अरे आप मत मानो छोटे भैया, ये सच्चाई है, यार आप फिर ये वही बात, सच्चाई आप है। यार आप उमेश मत भाई मानो, नहीं, कोई ये दिक्कत सच्चाई नहीं है। है ही ये नहीं, सच्चाई नहीं है, हर किसी नहीं को है, भी पेल हो, ये ये आप सच्चाई है भाई ही नहीं। ऐसा नहीं। दोनों मत बोलो, एक जन बोलो। हाँ हाँ बोलो टाइड टाइड भाई। भाई बोलो। मैं ये कह रहा हूँ उमेश भाई, जो आप ये कह रहे हो ना कि हर किसी को पेल हो, ऐसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभिषेक भाई जहां से आते हैं और मैं जहां से आता हूँ, मैं तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ भाई, मैं तो आजमगढ़ से आता हूँ। आपको पता है अरे आजमगढ़ का यार क्या टाइड कितने भाई, किलोमीटर? ठीक है, आपके आजमगढ़ और अरे इनका एक पूरे इनका प्रयागराज हो गया। अब मुझे बताओ उमेश भाई आप पार्लियामेंट में बस कितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, बताओ अरे यार उमेश भाई, आप एक बात मुझे, का अब सिरा बता तो पकड़ते दो। हो, आप सुन तो लो, आप एक बात का सिरा पकड़ते हो फिर दूसरी बात का सिरा पकड़ते हो। आप ये बात तो ठीक है। समझो, जो जो हम बात कर रहे हैं, जो आप पहले जमीनी हकीकत की बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। मेरे आज भी, चाहे हमारे समाज में आज भी जो, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो हमारे नाई हो, चाहे जो मतलब तरीके से रह रहा है, उसको परेशान करने के लिए कभी कोई नहीं खड़ा होता, कभी कोई खड़ा नहीं होता। वो जो छिटपुट घटनाएं आपके यहाँ आप मेरे यहाँ नहीं, जनरली देख रहा हूँ मैं यार उमेश भाई। अगर आप सोसाइटी देखते हो तो हम भी सोसाइटी देखते ही होंगे ना। आप जो चीज को न्यूज देखते हो हम भी वही चीज देखते ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ 4 लोगों से ही मिलते हैं। तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, आपको अलग दिख रहा है, मुझे अलग दिख हाँ, रहा है, तो फिर कुछ डिफरेंस तो होगा यहाँ पे हमारे में। यार अभिषेक भाई को वही दिख रहा है, या मुझे मैं भी वही सिर्फ, दिख रहा या आप सिर्फ वही देखना है। नहीं चाहते नहीं, होंगे और अब मैं सिर्फ यार वही उमेश देखना भाई चाहता ऐसा हूँ, नहीं, ऐसा भी हो सकता है पर्सन। ये तो यार नहीं, मैं तो अपने में भी बोल रहा हूँ, कन्फर्मेशन बायस होता है सबके ऐसा अंदर ना। नहीं है। आपको लग रहा है कि देखो, अब मैं मेरा एग्जाम्पल ले लो ना यार, मैं हर सैटरडे हर संडे मैं तो जामा मस्जिद जाता हूँ, नॉन वेज खाता हूँ, वहीं का खाता हूँ, पर मेरे को तो कोई अरे प्रॉब्लम नहीं पर होती। अगेन टाइड भाई, मेरी आपकी और छोटे भैया की सच्चाई सच्चाई नहीं है भारत की, उमेश भाई ऐसे ही ये दुष्ट एक दुष्ट फैक्ट लोग है। सच्चाई समाज बनाते हैं, ऐसी देश बनता है। वही अच्छा अच्छा, तो आप ये मानते नहीं हैं कि ये जो किस किस हिसाब से जो लिंचिंग हो रही है वो बढ़ मैं गई है? मानता हूँ बिल्कुल, मैंने कब मना किया कि नहीं बढ़ी, मैं तो मान, पर आप कह रहे हो कि बिल्कुल ही कट्टर हो अगर गया है, बढ़ी है, बिल्कुल ये हो हाँ हाँ गया है, बिल्कुल हर बिल्कुल। छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा जय मैंने श्री ये राम नहीं कहा कि बोलने वाला पूरे, मारने जा टाइड रहा भाई, है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने भारत में ये नहीं कहा कि नरसंहार हो रहा है। मैंने कहा अगर वो बढ़ गई है तो वो उसका कारण क्या अगर है? आप इसको स्टेट क्या स्पॉन्सर, क्या आपको क्या लगता पॉलिटिकल है विल उसमें 5% भी जो काम ये नहीं जो करती है? आप कह रहे हो मॉब लिंचिंग गाय को लेके जो करते हैं हिंदू रक्षक दल या जो भी तो एक नहीं, मैं 2-3 मैं कह रहा हूं कि इंसेंटिवाइज हो रही है ना वो चीजें। नहीं, तो अगर आपको ये लगता है ये स्टेट स्पॉन्सर है तब आपका किसी हद तक ठीक हो, मैं मानता हूँ ये, मैं कब मना कर रहा हूँ कि अगर उनको अरे मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ ये 50% 60%, मैं कह रहा हूँ ये 5-10% भी नहीं है। यार उमेश भाई, उन जो आप कह रहे हो ना मॉब लिंचिंग गाय वाले को लेकर, वो मैं मानता हूँ वो गलत है, आपको किसी की जान लेने का हक। अरे मैं एक स्पेसिफिक वो कह ही नहीं रहा टाइड भाई, मैं जो कह रहा हूं कि ये जो बढ़ा है या जो हो रहा है, क्या इसमें पॉलिटिकल विल का 5-10-15% भी हाथ नहीं है? बिल्कुल हाथ है, मैं कब मना कर रहा हूँ। और इससे पहले जो बहनचो आंख बंद करके गले लगा लो बहनचोद, है ना, और भूल जाओ, अमन की आशा में चले जाओ, क्या उसमें उस समय की सरकारों का 5-10% 15% भी नहीं था? हाँ, अब मुझे एक बात का जवाब दो, हाँ ना। अभी सरकार चेंज हो जाए तो नहीं, मैं, सुन तो लो, अभी हाँ सरकार चेंज हो जाए जी, तो आपको क्या लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, तो मैं वही तो आपको क्यों? समझा रहा हूँ उमेश भाई, हर बंदा अपने उसके लिए हिसाब से। लगते हैं 10 से 15 साल। नहीं लगेंगे 10 से 15 साल, कुछ नहीं हो सकता। ये समाज का बीज ऐसा बोया जा चुका है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। आप सोचोगे ना मैं कि एक तरफ को समझा दूं दूसरा तरफ समझ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हाँ, बिल्कुल बवासीर हो चुका आई एग्री टू योर पॉइंट टाइड भाई, आई एग्री टू योर पॉइंट, कंट्रोल कर सकते हो ना। है। कंट्रोल तो है ही ना भाई, कहाँ है दंगे, कहाँ हो हाँ, गए? तो मेरा कहना ये है कि अब कंट्रोल में हम कंट्रोल कर सकते हो, यहां तक मेरी आपकी सहमति है। कंट्रोल कितने प्रतिशत पे कर सकते हो, ये यहाँ मेरा और आपका ये डिफरेंस है आप पर बस। यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं उमेश, भाई, अभी अभिषेक भाई एक बात बोल दूं मैं, अब यहाँ पे कंट्रोल में भी मेरा एक पॉइंट आता है कि आपको क्या लगता है आप किसको जल्दी कंट्रोल कर सकते हो, जय श्री राम बोलने वाले को, या वो जो कह रहा है कि फट्टे बजा दूंगा एक बार सरकार पलट जाने में? मैं दोनों को कर दोनों सकता हूँ, नहीं, आप नहीं कर सकते उमेश भाई, यही तो आपकी बहुत आराम से ना, कर सकते हैं, बहुत इतनी आराम बड़ी से। बड़ी सरकारें आई, इतनी बड़े बड़े आए महात्मा आए, कोई नहीं कर पाया।
हाँ हाँ बिल्कुल नहीं कर पाया, लेकिन आपने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं खत्म कर सकता हूं, मैंने कहा मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कंट्रोल पे मेरी आपकी भैया सहमति है, प्रतिशत ऑफ कंट्रोल जो है उस पे मेरी और उमेश आपकी भैया, असहमति है बस। आप यहाँ पे लोगों को चलो ठीक है, ये तो धर्म की बात हो गई, यहाँ पे अपनी अपनी आस्था की बात हुई है। मैं मेरी ये आईडी बनी थी रोहित शर्मा के फैन को गाली देने के लिए। मैं विराट कोहली फैन की तरफ से गया था, ठीक है, ये आईडी बनी थी, मेरी ओरिजिनल आईडी थी जो थी। अब लोग विराट कोहली वाले फैन मुझे बोलते हैं कि ये विराट कोहली का हेटर है, लेकिन ये चीज मैं उनको समझा नहीं सकता ना। ये तो आपको सच्चाई मालूम है या मुझे सच्चाई मालूम है, तो मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि दूसरा क्या बोलता है छोटे दूसरा। भैया, आपकी और टाइड भाई की दिक्कत क्या है कि आप अपने छोटे से सैंपल साइज को भारत की सच्चाई मानते हैं, टीयर वो 2 नहीं है। टीयर 3 टीयर 2 टीयर 3 अरे टीयर 2 टीयर 3 आपका है ना हटा छोटे दोगे भैया, क्या भैया? आपका टीयर 2 टीयर 3 सच्चाई नहीं है। मैं आपको आज बोलता हूं, जब तक आप और टाइड भाई इस क्यों सच्चाई नहीं? से उमेश चलते भाई रहेंगे कि यार, मेरे गांव में ये ये हो बात रहा तो है, हम आप मेरी वो सोसाइटी में ये हो रहा है, आप सच्चाई आप पे हमें बात नहीं कर टीयर पे ये पाएंगे। तोहमत लगा देते हो। मैं टाइड भाई की बात से अग्री कर टीयर बट गया उमेश भाई, कि भैया कंट्रोल किया जा सकता है, प्रतिशत पे मेरी उमेश और भैया उनकी उमेश बहस है, भाई टीयर बात समझ बताओ, रहे हो? आप मेरे पे से हटा नहीं सकते। अभी आप मेरे पे अभिषेक भाई सब पे, हटते हैं बाबू, अरे सब उमेश हटते भाई हैं। आप मेरे हटाने पे, वाला चाहिए होता है, आप मैंने अभी कहा सुन तो ना, लो, ये ना इससे पहले वाले। आप मेरे पे, मनशा जब होगी ना तो सब हो जाता सुन है। तो लो मेरी बात, आप मेरे पे और अभिषेक भाई पे हाँ तोहमत हाँ लगा टाइड देते हो भाई, 2 मिनट में कि तुम्हारा जो देखने का नजरिया है वो अलग है, तुम्हारा सैंपल साइज छोटा है, बट हम आपको एक बार भी नहीं बोलते ये बात। क्योंकि मैंने एक बार भी अपना नाम लेके नहीं बोला कि मेरे नहीं, आसपास आपने ये हो रहा है, बताया मैं ना मेरी कि, सच्चाई नहीं है वो। आपने बताया अभी कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जहां जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, वहां सब प्रो हैं, आपने भी सारी बात रखी ना। चलो ठीक है। तो जो चीज आपके साथ घटी नहीं है उमेश भाई, उसका आप एग्जाम्पल कैसे दोगे, और जो चीज हमारे साथ घटी है हम उसका एग्जाम्पल तो देंगे ही ना। हाँ ठीक है। कोड मीट भाई आए हैं, कोड मीट कॉफी भाई, आप पहले आप बताइए, आप बोलिए, फिर हार्डी भाई, फिर ओम भाई। मैं राम राम भाई बोलिए। राम राम भाई। मैं ये सुन रहा था काफी देर से, और अपन को लग रहा है कि जो इंडिया में लास्ट 10 साल से रेजिस्टेंस आ रहा है इन हिंदू की तरफ से भी, ऐसे गाय के नाम पे लिंचिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। तो ठीक है, वहां पर इसलिए दोनों जो रिलीजन्स है उसमें प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। पर मैं यहाँ यूरोप में रहता हूँ, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पे एक अरे भाई, यूरोप की सच्चाई नहीं जाननी मेरे भाई, भारत की वाली बात करी, यूरोप का जान के मैं क्या करूंगा। तो आप व्हाइट जस्ट वॉश कर बिकॉज रहे हो ना यूरोप आप। में हो रहा है तो इंडिया में होना अरे उसका आप पैरेलल है, वो मत एक करिए। एक 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 चीज को आप ना व्हाइट वॉश नहीं कर सकते ना। तो अरे पर आपसे यूरोप का आपका माहौल बता के एक मैं भारत के माहौल के नहीं बता, यूरोप में कास्टिज्म अरे है क्या? आप क्योंकि नहीं तो आप ये एक मिनट, नहीं नहीं कोडेक कास्ट भाई, छोड़ो ना, यूरोप में मतलब आप कास्टिज्म है एक क्या? टॉपिक पे तो रहो, एक टॉपिक पे रहो ना। आप बोल रहे हो अरे कि एक टॉपिक इंडिया पे में नहीं, इस आप यूरोप का जनता का क्या ला रहे हो? अरे मैं हाउ सिर्फ इज यूरोप सोशल सोशल नहीं सोशल डायनामिक क्यों, रेलेवेंट फॉर हाँ इंडिया? हाँ क्यों, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि जो इंडिया नहीं में नहीं हो रहा कोड है भाई, बहुत एक सारा मिनट छोटी सी पॉलिटिकली बात सुन लो आप मोटिवेटेड है। मेरी, एक मेरी बात सुन लो, यहाँ बात हो रही थी इंडियन पॉलिटिक्स के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है, अब यहाँ पे आप इंडिया में क्या होता है मुझ पे बात करें, अब आप चले जाओगे यूरोप पे तो फिर वो पूरा टॉपिक ही रिलीजन पे हो जाएगा, वो हम नहीं कर रहे थे यहाँ पे। वही ना, यूरोप में कास्टिज्म आप है क्या भाई? समझो पहले कोड क्या था बात का, वो था इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया के नेता। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अपन पूरा का पूरा ये अच्छा पॉलिटिक्स का बोलने दीजिए, ये बोलने मैं के ही सिर्फ मानेंगे, मैं बोलिए भाई। नहीं मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा था कि अगर अपन इंडिया में जो हो रहा है वो पूरा पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो रहा है ना। तो अगर पॉलिटिक्स की ही रीजन होता है तो अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी सेम प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर भी सेम ठीक है, प्रॉब्लम है। तो कोड मिट सी भाई, क्या मैंने एक बार भी बोला कि सब कुछ पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी और टाइड भाई की इस बात पे सहमति थी कि कंट्रोल और प्रतिशत के नाम पे हो रहा है। तो अगर मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं और एक बार मैंने 100% नहीं बोला, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डिबेट ये चल रहा है कि पॉलिटिक्स की वजह से ही हो रहा है सब कुछ? वो आपकी बातों से वही लग रहा है, थोड़ा व्हाइट समझिए वॉशिंग ना हो रहा है। भाई। एक चीज जो मान लो जो गाय के नाम पे जो लिंचिंग हो रही है, कुछ नंबर्स में नंबर होंगे जहाँ पे ये चीज हो रही है। जो दूसरी चीज साइड से चीज हो रही है वो कब से होती जा रही है, उसका नंबर उससे 1:1000 है। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं और व्हाइट वॉश कर सकते हैं कि अगर ये कर रहे हैं तो वो भी सही कर रहे हैं। गलत बोल तो रहे हैं तो वही दोनों तो मैं चीजों कह रहा गलत हूं, है। वो क्यों हो रहा था, वो क्यों हो रहा था बताइए? क्योंकि पॉलिटिकली उनको वो चीज मिली हुई थी कि भैंचो वो करके भी उनको कुछ नहीं होगा, राइट?
मैं वही बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स एक कोड बहुत भाई छोटा पार्ट है, नहीं नहीं, अरे बहुत अब छोटा भाई पार्ट अब है। बात तो करो, बात हाँ आपके हाँ पॉइंट पे एक काउंटर दे रहा हूँ। वो हाँ क्यों हो रहा हाँ, था? तो क्योंकि उनको पता था वो बच जाएंगे, राइट? मैं वही बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो ना, तो पॉलिटिक्स क्या रीजन, मेन पॉलिटिकल रीजन नहीं मोटिवेशन होता है का उसमें पॉलिटिक्स, पहले वाली सरकारों का प्रतिशत नहीं है इन्वॉल्व? है पर वो बहुत कम है, पॉलिटिक्स बहुत और कम डिराइव करता है। अभी ये वाला कांड करके जो बच जा रहे हैं, इनको पता है बच जाएंगे तो ये कर रहे हैं, तो क्या इसमें पॉलिटिकली तो सबका, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि भैया 100% नहीं, लेकिन आप लोग अगर 10-15% भी नहीं मानते हैं तो भैया आप अंधे हो रखे हैं। नहीं 10% 15% हो सकता है, पर अगर अपन हो सकता पूरा नहीं पूरा है। अरे हाँ ठीक है, मान लिया है, पर आप पूरा डिस्कशन उस 10-15% पे नहीं कर सकते ना। बाकी जो तो किस पे करें? 85% है उस पर ही बात करो ना। 85% में पता क्या आता है कोड भाई? 85% में आता है बाकी के इंसेंटिव, कि क्या मैं पढ़ लिख के, अगर मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो कल उसको रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो क्या वो मोटिवेटेड उस तरफ ज्यादा रहेगा? क्या वो बाहर निकल रहा है तो उसको अच्छी हवा या अच्छा पानी या अच्छी सांस लेने को मिल रहा है? ये रहता है 85%। क्योंकि अगर मैं उस 85% पे आ गया तो अच्छे खासे सब भाग जाते हैं यहां से, फिर ये वो कोई है 85%। जो आप 15% तो वो है जिस पे हमने बात कर ली और आगे भी कर लेंगे, लेकिन माँ चुदा के जो बाकी 85% है वो मेरे पैसों पे पल्ला है। उमेश ये है फैक्ट, क्योंकि उसको सुविधाएं उमेश नहीं है। भैया सुविधाओं से इसका कोई रिलेशन है ही क्यों नहीं नहीं है? भाई। अगर आपके पास पढ़ लिख के पैसे कमाने का मोटिवेशन ही नहीं है, पता ही है, तो क्यों पढ़ोगे भाई? क्यों ध्यान रहेगा आपका? अगर आपके पास यही है कि मैं एजुकेशन लूं और भारत के बाहर चला जाऊं, ये कैट मैट जो भी करके बहन जो बाहर चला जाऊं, तो आप क्यों रहोगे, क्यों करोगे उस यहाँ के लिए? यार उमेश भैया कितने लोग मैं अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, गौरव भाई नीचे बैठे, पूछना पल दर पल, यूनिकॉर्न तो बहुत आ जाते हैं, पल दर पल कितने बैरिगेट हैं एक बिजनेस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, जब आप देखते हैं 85%, वो वाली बात है कोड भाई, नहीं टिक पाओगे 85% पे, तो अरे ठीक 15% पे ही कर लो, वहां फिर भी बहस कर लोगे। तो वो प्रॉब्लम सबके लिए है, पूरी 100% इंडियन पॉपुलेशन के लिए है। फिर बिल्कुल है, इंस्टेंसेस 3 में से 5% पॉपुलेशन के लिए नहीं है, मेरे आपके जैसों के लिए, बाकी सबके लिए बाकी है। सबके लिए है, तो सब जगह से सेम चीज होनी चाहिए थी। माइनॉरिटीज और है इंडिया में, वहां पे भी सेम चीज होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? जो भी रेजिस्टेंस आप देखते हो दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट, तो वो तो बता दिया ना कि वो 15% में हो रहा है। मेरे मतलब ऐसा नहीं कि वो लिखित हो गया, 5, 10, 15, 20% जो भी है वो उतना हो रहा है, उतना मोटिवेट कर रहे हो। लेकिन बाकी सब, वो जब आप करते हो, तो जब बेरोजगार होता है ना युवा, उसके पास कुछ नहीं होता, तब वो वहीं जाता है। अच्छा, ये बात बेरोजगार याद की बात रखना। तो एक और हैरी भाई, तो अभी नोएडा में एक डॉक्टर पकड़ा गया था एक जहरीला पदार्थ के साथ, तो वहां आप क्या बोलोगे? तो कृष्ण भाई मुझे एक बात बताओ, कितने डॉक्टर पकड़े गए आपका हैं? था कि बेरोजगार था, तो यार अगर पकड़ा जा रहा है। अरे तो भाई मेरा था, तो तुम मेरा जनरल में तुम एक 2 एक्सेप्शन लाके उसको गलत अच्छा, प्रूव कर दोगे अरे कृष्ण तो भाई। मेरा कहना यह है कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर आपके इंडियन पीनल कोड की धाराओं में सबको लगाएंगे तो उसमें कितने आपके डॉक्टर निकलेंगे और कितने बेरोजगार निकलेंगे, आपने ये कहा बता कि दो। बेरोजगार होगा, ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे, या ज्यादा बेरोजगार निकलेंगे? ऐसा तो आपने कहा कि बेरोजगार होगा, ज्यादा पे बात होती है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज एक्सेप्शन लेकिन कृष्ण वो भाई। क्यों है? अगर डॉक्टर है तो क्यों है? क्योंकि वो क्रिमिनल मानसिकता का है एग्जैक्टली भाई, वो मेंटेलिटी है। पे ही बात है, रोजगार बेरोजगार नहीं, बात है तो मेंटेलिटी पे। मेंटेलिटी एक्सेप्शन में आ रही है ना, जनरल में नहीं आ रही है। यहां जनरल पे बात हो रही है कृष्ण भाई। आप एक्सेप्शन को एक पॉइंट बता के जनरल को उसमें नहीं डाल सकते। अब अगर मैं कह दूं कृष्ण भाई कि बैंडचोद मैं इतना कमाता हूं कि गांड फाड़ दूं दुनिया की, ठीक है, तो क्या भारत की सच्चाई वो हो गई? बताओ कृष्ण भाई। नहीं तो फिर नहीं हो गई ना। अरे इन उसी लोगों प्रकार से उमेश आपने भाई, इन 3, लोगों से 5, 10 एडजस्ट नहीं डॉक्टर होता। बता दिए, तो आप कहोगे कि जो बेरोजगार हैं वो कम क्रिमिनल होते हैं? उमेश भैया एक ही क्या बात करते हो यार कृष्ण भाई, एक्सेप्शन को जनरल रूल नहीं बनाते एक मेरे ही भाई। ब्लास्ट होता है दिल्ली में, और एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, एक लखनऊ में पकड़ी जाती है। अगर एक ही आपके पास पैरामीटर हुआ तो वो 1-2% नहीं हुआ, 100% हुआ वो फिर। अरे हरियाणा में जो है ना वो 100% हुआ उनका। क्रिमिनैलिटी में क्यों कितना हुआ? उनका? क्या एक ही क्रिमिनल? अभी मैंने क्रिमिनैलिटी का बोला, टेररिज्म का बोलूंगा वो अलग आ अरे यार जाएगा। आप एक ही टॉपिक पे रहो ना उमेश भैया, टेररिज्म यहाँ
अरे यार, तो तुम लोग एक एक दो एग्जाम्पल नहीं बना के पानी अगर ये प्रूव करोगे कि भारत की सच्चाई ये है तो ठीक की है, अच्छी सच्चाई बात है। नहीं है। अगर एक ब्लास्ट होता है उसमें अगर कोई दूसरी स्पेशल कम्युनिटी वाला लोग पकड़ा जाता है तो इससे क्या प्रूफ होता है? एक ही ब्लास्ट हुआ है, एक ही सैंपल साइज है, तो उसमें क्या होगा आपको? उसका तो 100% माना जाएगा ना। अब ऐसा नहीं बोलेंगे तो कि अच्छा, ठीक है, लखनऊ में भी ठीक है। अब एक ही पे बात करनी है, मलेगांव ब्लास्ट के अभियुक्त बताओ और क्या था उसका नहीं, जांच मुझे पड़ताल। नहीं मालूम उसका। आपको नहीं मालूम क्योंकि आप जानना नहीं चाहते हो कौन कौन अभियुक्त थे और कैसे कैसे नहीं नहीं, छूटे वो हैं। अलग, वो ठीक है। तो सिंपल। मैं क्या एक बार भी उस एक्सेप्शन को लेके बोल दूं कि सारे ऐसे ही एक्सेप्शन होते की हैं? नहीं उमेश भैया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं तो all फिर over एक world बार छोटे भैया, अगर आप मलेगांव ब्लास्ट के बारे में पढ़ लोगे, फिर आप आके मुझसे ये बात नहीं कहोगे कि एक दो अगर बार ऐसा हुआ तो वैसा होता, पूरे देख ऑल ओवर लीजिएगा वर्ल्ड थोड़ा। में अगर कहीं भी कुछ होता है तो स्पेशल कम्युनिटी की अरे वहां फिर है। वही वर्ल्ड की सच्चाई। वर्ल्ड, अच्छा चलो वर्ल्ड पे इससे बात करनी है। वर्ल्ड में क्यों हो रहा है मुझे कम्युनिटी की बताइए। बात हो रही है ना कि स्पेशल हाँ, कम्युनिटी मुझे क्या बताइए कर ना रही है। छोटे भैया, वर्ल्ड में क्यों अरे हो यार रहा है। अरे इन लोग वर्ल्ड मेरे बोलने का मतलब यही है कि छोटे भैया वर्ल्ड का बोल रहे हो, चलो वर्ल्ड पे आ जाते हैं, क्यों मेरे, हो रहा है अरे वर्ल्ड यार पे। क्यों हो रहा है मुझे रीजन ही नहीं वो डिस्कस करना है ना, क्यों क्या ये क्यों नहीं करना तो फिर वो पॉइंट मत बोलो ना, अगर डिस्कस डिस्कस। नहीं करना तो। क्योंकि वर्ल्ड में क्यों अरे हो रहा है ना, वो भी उसकी भी उमेश सच्चाई मैं आपको भैया, बता दूं। आप बात तो सुन लीजिए करिए प्लीज प्लीज। मैं रिजल्ट और उस पे तो जा ही नहीं रहा, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि रिजल्ट उस पे नहीं, कौन स्पेशल कम्युनिटी कर रही है उस पे बात हो रहा है। आपने हिंदू को लेकर 25 बार बोल चुके हो स्पेस में कि एक छोटा बच्चा जय श्री राम बोलता है लेकिन उसको जय श्री राम का मतलब नहीं मालूम है। आप एक स्पेशल कम्युनिटी को मतलब हिंदू को लेकर बोल रहे हो, अब मैं किसी को लेकर बोल रहा हूँ उसका रीजन पूछने आ जाते हो आप। थोड़ी होता है। मैंने तो आपसे हिंदू का नहीं रीजन भी ऐसे पूछा। थोड़ी होता है उस। जब हमारी बात, नहीं नहीं छोटे भैया, ये मेरे साथ मत करना। जब मैंने आपसे पूछा, मेरी आपसे ही बात हो रही थी कि हिंदू उग्र स्वभाव का क्यों नहीं है, आपको हाँ याद हाँ, है। मैंने हर चीज का रीजन पूछा है, मुझे हिंदू मुस्लिम में गौरव मत भाई को बांटो। कोहोस्ट दे दीजिए, कुणाल भाई का रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो क्या है करें? ना, तो मेरे पे ये स्पेसिफिसिटी मत लाना, मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता धर्म से और ठीक जात है से। मैं जिस बात पे डिस्कशन कर रहा था मैं ठीक उसी है। पे रहूंगा। अब बात भाई आप बताओ। ये स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि मैं मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा हूँ और हिंदुओं का क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट नहीं व्हाट नहीं आई एम नहीं, डूइंग। मुझे तो शुरू में मेरा पहले पल से पॉइंट नहीं, एक हाँ मिनट हाँ रुक जाइए, मेरा पहले पल से पॉइंट ये था और मैंने वो बात आपको बताई, ये कोड भाई जो आए तब बताई कि आपके और मेरे टाइड भाई ने खुद अग्री की कि कंट्रोल होता है। अब प्रतिशत पे हमारा डिबेट है कितना होता है। तो वो था ठीक है। मेरा कि सोशल एनवायरनमेंट आपकी पॉलिटिकल मशीनरी बनाती है और बना सकती है। आपने अब वो कितना प्रतिशत बनाती है उस पे बहस थी। तो मुझे उस, और आई एम सॉरी, अगर आप वो चीज चिन्हित करेंगे तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ही मैंने बोला था कि इससे पहले भोसड़ी वाले जो बोल रहे थे कि आंखें बंद कर लो गले लगा लो अब्दुल को, वो भी करके गए हैं और वो ना सोशल ना, था। उसमें उसमें ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक पार्टी को लेकर बोल रहे हो कि एक पार्टी ने ये बोला। तो पार्टी पावर में सुनिए, कौन थी सुन तो पहले। लीजिए उमेश भैया, मैंने नहीं नहीं, पहले पावर में कौन थी। आप आपको पॉइंट समझता नहीं है, आपको हिंदू मुस्लिम अपने दिमाग से निकालो, वो डिस्कशन हमने नहीं सुना, है। आप भी सुन लीजिए ना, आप खुद बोल रहे हैं। आपके दिमाग से पहले हिंदू मुस्लिम तो निकालिए ये फिर आप बात थोड़ी करिएगा। बताओगे कि मेरे दिमाग में क्या है उमेश भैया। नहीं, तो आप तब से हिंदू अरे मुस्लिम कर हिंदू रहे हो। आप मैंने आपको सिंपल, मेरा पॉइंट था कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां जो पहले तरीके का सोशल बना गई, उमेश 5 हो, भैया 10 हो, 15 हो, वो पहले था। अब ये वाला है, ये पॉलिटिकली चलता है। मैं दोनों पॉइंट से अपना पॉइंट हो बता रहा हूं जाइए, मेरी आपको। बात सुन लेकिन आपके दिमाग में क्या आया, आप जो मुसलमान का बता रहे हो वो हिंदू का नहीं आपने फाइनल पॉइंट ये बोला है जिसपे हाँ मेरी घोर ठीक है, आपत्ति है। मेरा पॉइंट सुन लीजिए। आपने 2 बार या 4 बार बोला, मेरी पॉइंट सुन लीजिएगा कि एक आता है बच्चा 5 साल का भगवा झंडा पहने हुए, ये आपके सब थे भगवा झंडा लिए हुए, जय श्री राम बोलता है, उससे पूछो जय श्री राम का मतलब नहीं होगा। लेकिन जब स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात आती है तो आप बोलते हैं कि वो पार्टी आई थी, वो बोल कर कहते कि अब्दुल को गले लगा दो। उस पार्टी की बात करो, यहाँ पे एक स्पेसिफिक बंदे की बात कर रहे हो। तो इसमें हाँ, अभी आप ही के एग्जाम्पल जी पे जी। बोलता हूं। जब मैं वो बोल हाँ रहा हाँ, था तो उसका कहने का तात्पर्य आपको क्या समझ उसका में आया। कहने का तात्पर्य मैं बोलता नहीं ना, अगर आप स्पेसिफिक पार्टी को लेकर बीजेपी की नहीं नहीं, अरे पहले बताओ ना, जो मैंने पहले वाली बात बोली उसका तात्पर्य पहले क्या वाले समझ का में आया तात्पर्य ये आपको। समझ में आया कि आप हिंदू को लेकर बोल रहे हैं कि जितने भी भगवा लेकर घूमते हैं, आपने एक नहीं नहीं, उसके पहले वाला, फिर वही हिंदू पे आ गए, उससे पहले वाला खुद बोलिए, बोले क्या थे बता रहा ना था कि मैं। बच्चे
अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, उससे पहले वाला आपको क्या समझ में आया? ये तो आपको समझा ही नहीं ना, आपने मुसलमान वाला हिंदू वाला सुन लिया, मुसलमान वाला सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग से वो नहीं जाता है। अरे दूसरी बात, छोटे भैया, जब मैंने ये कहा कि पहले वाले आए थे वो कर दे, साले वो आके पॉलिटिकली उनको मिलेगा तो वो कुछ भी कर जाते थे और उनको बचाया जाता था, क्योंकि वो एक तथाकथित पीसफुल कम्युनिटी से आते हैं। वो वाली बात तो आपने सुनी नहीं, क्योंकि आपका हिसाब किताब ये है, इधर विद अस अगेंस्ट अस वाली बात। नहीं नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं बात पार्टी कि की है, सोशली वो एनवायरनमेंट पहले बनाया गया था कि नहीं नहीं बनाया गया सोशल था। पार्टी की अरे बात। उमेश, क्या अगर मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं तो आपको अपना ही वाला अरे झंडा लेना क्यों है? नहीं लेना यार, मैं उस से तो फिर मेरे पे मत, आपको अगर एक ही झंडा लेना है, मैंने दोनों की बात की है, तो मेरे मेरे पे ये धर्म के इल्जाम ना बारे लगाएं, क्योंकि मैं अंदर से ना कास्ट ना में नहीं, रिलीजन कुछ नहीं देखता। आप देखो ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ तो मैं तो बोलूंगा ही ना। तो आप देखते हैं इसलिए आप वैसे तब से जवाब दे रहे हैं। आप मानने को तैयार नहीं है कि पहले वाले भी पॉलिटिकली सोशल एनवायरनमेंट चेंज करके गए थे और अभी वाले भी सोशल एनवायरनमेंट चेंज टाइड करके भाई गए और हैं। आपकी बात में मैंने एक बार भी बोला कि आप लोग दोनों गलत या सही हो, मैं तो एग्री कर शांत बैठा हूँ, इसका अरे मतलब। आपने बोला हो नहीं बोला हो, आप अगर बेर पे बोल सकते हैं कि मैं मुसलमानों के प्रति बोल रहा हूँ और हिंदू के प्रति बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे बहस नहीं अरे करना नहीं चाहूंगा। बोला भाई मालिक उन्होंने, तुम भी यार उमेश भाई एक ही बात करो। अरे अभी तो बोला कि अरे आपने यार हिंदू का नहीं बता नहीं, दिया 10 बार, अरे मुसलमानों का यार नहीं मतलब बताया। आप बीजेपी का बता दिया, आपने कांग्रेस का नहीं बताया। वो टाइड ये भाई कह रहे सुनिए, टाइड भाई सुनिए, ये मैं बहुत बार कर चुका हूं। बात इतनी है, जब मैं वो 10 साल वाला बोल रहा था कि 10-12 साल जब वो थे, तब वो इस तरीके से करते थे कि अब्दुल अब्दुल को बंद कर दो, वो कुछ भी कर लेगा, आंखें बंद कर लो। उसका क्या मतलब हुआ टाइड भाई? आप तो उमेश समझ भैया गए। कांग्रेस के नहीं था। तो क्या वो आलोचना है या मैं अपीजमेंट की उमेश बात कर भैया रहा हूं? नहीं नहीं, कोवन ठीक ठीक ये है। भाई को रिक्वेस्ट आ रही तो है। आप फिर इसके अंत में उसका एक पहला पार्ट हटा के दूसरा पार्ट बोलेंगे तो मैं तो बोलूंगा भाई। कुणाल भाई की रिक्वेस्ट भाई देख, है, मैं दे रहा हूँ। आप हो अब मैं लीडर उमेश और भाई अभिषेक सुनो, भाई मैं पार्टी अब वाले, इन लोगों को तो बताता थोड़ा हूँ। सा तो उनको आप थोड़ी सी आपको उनको छूट देनी पड़ेगी। नहीं ये देखो, ये जहाँ पे ना ये बीजेपी की बात, ये अभिषेक भाई जो बोल रहे हैं, इन बीजेपी भाई देखो, आप जो भी बोलो, इनको जहां जो फायदा होता है, बिहार में सारे हिंदू एक नहीं है, वहां पे तो ओबीसी आ जाता है, वहां पे तो राजपूत आ जाता है। अभी इलेक्शन हुआ, अभी राजपूतों का वोट लेके ये लोग जीते, और अभी वहां पे दिन दहाड़े मेरे ही इलाके में एक राजपूत लड़की का रेप करके चले गए पासवान लोग, और उसके ऊपर सारे के सारे भाई कोई केस बंद। राजपूत एमपी, राजपूत एमएलए, जो एमएलए है वो मेरे दादाजी को जानता है। भाई देखो, जहां पे जो फायदा होता है ना इन लोगों को, वो कर लेते हैं। तो ये बीजेपी का नहीं है, हर पार्टी का वही है, मैं ये थैंक नहीं यू, बोल रहा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। वही, इनको जब हिंदुओं को बांटना है यूपी में, तो ये मुसलमान और हिंदू बांट देंगे, और जब इनको बांटना है बिहार में, तो ये कहता है ये यादव और राजपूत बांट लेंगे। तो सारी पार्टी को होता है। अभी जो जौन तनिष सी भाई, पार्टी है वो भी अरे कुछ यार अलग तनिष नहीं भाई, करती, मेरा बोलने का ये बस तो ये हर मतलब। नेता करता है यार। और बट के हम इतने हो गए हैं कि पहले हम धर्म में बंटते थे, अब जाति में बंटते अरे हैं, फिर जब मनाएगा धर्म में बटेंगे, फिर जाति में तो बटेंगे। तनिष, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे अंदर नहीं है वो चीज, मैं ये कह रहा हूं कि उसका प्रतिशत बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल पे है। तो ये सारा तो अब उसमें प्रतिशत में आप ऊपर नीचे मान उमेश लीजिए, मैं भाई, आपसे अग्री मैं हो तो कह जाऊंगा। रहा हूँ 90% पॉलिटिकल है, मैं तो मान रहा हूँ आपकी बात। ये मगर आप इसको निकालोगे कैसे? ये तनिष भाई ने आके बोलते बीजेपी करती है, तो भाई कौन नहीं करता? मुझे एक पार्टी का अरे नाम तो बता दे बेटा जो भाई, नहीं करती। ये ये जो अच्छा पार्टी डिस्कशन, है, ये हम इसे अच्छा जिता डिस्कशन रहे है टाइड भाई। तनिष्क भाई, हाँ हाँ ठीक है, बोल लीजिए बोल लीजिए। हम इन्हें जिता रहे हैं, तो भाई ये इतने इनको हराना जरूरी है। ये ढीठ होते जा रहे हैं ना, ये बार बार वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही थी, वही कर रहे हैं। तो भाई फिर यार तो एक हटाए किसको क्यों मिनट, नहीं? लाओगे? अरे वो भी मान नहीं रहे हैं तनिष्क भाई, वो फिर आ रहे हैं जाति जनगणना करो, लौड़ा करो, लहसुन करो, हाँ, बहन चोद है, ये भी तो, वो भी तो नहीं उमेश मानने भाई हैं। आपने एक उन्होंने पॉइंट गलत नया बोला पकड़ा है है। कि बहन चोद जाति वाला उमेश भाई नहीं हो आपने एक रहा, पॉइंट धर्म गलत वाला नहीं हो बोला रहा, हम है। जाति वाला लेके एंगल उमेश भाई आएंगे। आपने एक पॉइंट गलत बोला है। आपने अरे चुप हो आपने जाओ मालेगांव तुम। ब्लास्ट अरे की यार बात आप की। कुणाल भाई वही, तुम उनका भी बीच में वही आए है। एक कैसे? मिनट तनिष्क भाई, एक मिनट, पॉइंट गलत था, बिल्कुल गलत पॉइंट था। 1 मिनट रुको, तुम बीच में कैसे ठीक है, आए? मैं हाथ खड़ा कर लेता हूँ, लेकिन आपका पॉइंट बहुत गलत है। हाथ खड़ा करो, चुपचाप बैठो। फुनास के झड़ी नहीं हो, भोसड़ी के बीच में आके बोलना शुरू कर दोगे। आ जाते हैं ठीक है, भोसड़ी के बीच ठीक है। में। ओम भाई हैंड रेस किए, कब से सुन लेते हैं आपको। हाँ जी ओम बोलिए। भाई बोलिए। उमेश भाई, हर हर महादेव। राम राम। जय श्री राम सभी को। हर हर महादेव भाई। हर हर या महादेव। मैं थोड़ी देर से सुन रहा था डिस्कशन। मुझे एक क्वेश्चन उमेश भाई आपसे, कि मान लो कि अभी हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट है कि जो ना कोई जातिवाद या फिर कोई ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे पास, ना वो हमें हिंदू मुस्लिम में उलझा रही है, ना हमें जातिवाद में उलझा रही है, एकदम प्रॉपर
डेवलपमेंट पे बातें हो रही है, एजुकेशन पे बातें हो रही है, एकदम नॉर्मल अभी है, कुछ है ही नहीं है। लेट्स से अभी जैसे चाइना में गवर्नमेंट कहाँ है ये? है, अरे सुन तो लो। चाइना तो अरे पर हमारे पास कहाँ है ये? हाँ मुझे नहीं है ना, बताओ, मैं उस स्टेट में चला तो जाऊंगा। मैं चाइना वही बोल रहा हूँ ना, मान लो कि आप अपने पास ऐसी अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट है बोलिए। कि जब भी यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना कि वो पॉलिटिकली ट्रिगर्ड होता है उनके विल, चलो मान लिया वो बात, तो अभी मान लो कि अभी हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट ही नहीं है, एकदम कंप्लीटली धर्मनिरपेक्ष गवर्नमेंट है हमारी, जो कुछ भी नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पीसफुल कम्युनिटी है वो उस टाइम पे भी हमारे साथ वो अच्छे से रहेंगे, हम हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे, प्रॉपरली भाईचारा मेंटेन करके चलेंगे ये लोग? आपको ऐसा लगता है? मुझे क्या लगता है वो नहीं होता। मैं बता देता हूँ होगा क्या, है ना। आपके हाइपोथेटिकल में जितना इतना सुंदर सा भारत आपने बताया, उसके बाद मैं बता देता हूं कि जब जब किसी भी व्यक्ति को इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, है ना, किसी भी व्यक्ति को यह दिखेगा कि मैं अपने अंतर मन की कुंठा बाहर करके बच जाऊंगा और जो ऊपर आका हैं वो मुझे बचा लेंगे, वो करेगा। ठीक है। और इसमें कोई लेना देना नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या है। जब आपको दिखेगा कि भैंचोद मैं ये करूंगा, गाड़ी फाड़ दूंगा और मेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, हर आदमी ये मेरा करेगा। क्वेश्चन ही वही नहीं, आपने नहीं समझा फिर से वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने उसमें से सिर्फ धर्म का हटा दिया ना, मैंने टोटली ह्यूमन नेचर बता दिया तो आपको। आपको लगता है कि उस टाइम पे भी ऐसा ही सीन होगा कि वो हमारे साथ अच्छे से रहेंगे, उसमें कुछ? अगर कोई मुसलमान हाँ कम्युनिटी ये करेगी कि भैया ऊपर मैं अगर बच जाऊंगा, है ना, हाँ, तो वो और करेंगे, हिंदू क्यों नहीं करेंगे भाई? कम्युनिटी भी वही करेगी, आपको ऐसा लग रहा है? अभी बिल्कुल तो करेगी। बट एक मिनट, अभी तो हमने बोला ना, हमने अभी डिस्कस किया कि हम उतने उग्र है ही नहीं ना, उनके जैसे कट्टर है ही नहीं ना, हमारे ग्रंथ, हमारे अरे पूर्वज। डिस्कस करना और सच्चाई में अंतर होता अरे है ना ओम बट भाई। हिस्टोरिकली भी हमने ऐसे कभी कुछ उनके नहीं, जैसे मैं हमने ओम भाई अरे की हरकतें बात की नहीं से ना। हिस्टोरिकली सहमत मत बताओ मुझे, एक यार हिस्टोरिकली यार हमने बहुत कुछ किया है, हिस्टोरिकली में हमें भाई, चिन्हित नहीं करना होता है। एक मिनट यार, बहुत सारी ओम भाई बातें आ मैं भी ये जाती है। बताऊँ देता हूँ। आप जो कह रहे हो ना, जो आज आपके साथ अच्छा है वो तब भी अच्छा रहेगा, और जिसके मन में जहर है आपके लिए वो तब भी जहर रहेगा। ये दोनों साइड हाँ, ये रहेगा। आप ये तो फैक्ट है, कम ये तो मैं ज्यादा नहीं, मानता कि हूं। आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो आज मैं हाँ, इलाके से आता हूँ, मैं फिर वही बोलूंगा, मेरे वहां पे कभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई भी दंगे नहीं होते, मेजोरिटी वाली मुसलमानों की है और कोई दिक्कत नहीं आती। अब दबदबे वाली बात है तो दबदबा सबको पता है वहां पे किसका चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं टाइट भाई की बात से अग्री हूं कि भाई जिसके अंदर जहर है ना वो जहर रहेगा, उसको कोई नहीं हटा और जो सकता। अच्छे से आपके साथ वो आज भी अच्छे से, वो कल भी अच्छे से रहेगा, वो अपनी अपनी समझ की बात है। हाँ, अब जो अंदर से मेरा बस उसमें एक एक्सटेंशन है टाइट भाई, हो सकता है आप लोग उससे एग्री ना करें, जिसके अंदर कुंठा बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी ना और उसको उसके अंदर मादा होगा कुछ गलत करने का, वो भी सबसे पहले ये देखेगा क्या गलत करने के बाद मेरा फायदा है, मैं बच रहा हूं, कुछ नहीं कर जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। उमेश भैया, तब तो ये संस्कार पे घूम फिर के बाद संस्कार पे और आपके उस पे आ गए। अरे संस्कार पे कैसे आ गई? करने के बाद बच रहा है उस पे है। नहीं, अगर जिसके अंदर संस्कार, अगर आज चलिए ठीक है। करने तुम्हारे के अलग ही बाद भी खत्म नहीं नहीं, होते वही तो है ना कि सब्जेक्ट। अभी गवर्नमेंट ही ऐसी है कि हमने मान लिया कि कोई। अरे ओम भाई हाइपोथेटिकल में नहीं जीते, आपको एक प्रैक्टिकल सच्चाई बता रहा हूं कि अगर आपको पता चला कि मेरे अंदर उतना कुंठित है और आपके अंदर वो चीज है जहर उतना कि मैं कुछ कर दूंगा, बहुत ज्यादा दिमाग होता है, कर देंगे, चूतियों का दिमाग होता है ऐसा। अगर आपको ये दिख रहा है ना कि आपके करने के बाद आप कुछ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, यू विल डू द सेम। द डिफरेंस इज the political machine works in that way that if they want to appease a certain caste, if they want to appease a certain religion, they will give a bypass. समझ हाँ रहे मैंने हो? मान लिया आपकी बात, मैं हाइपोथेटिकली में एक एग्जांपल दे रहा था आपको, जो आप बोल रहे हो ना कि तो मैं उस पॉलिटिकली, एग्जाम्पल अभी पे ही बता आपने रहा हूं ना जितनी बार आपको। उसको रिपीट किया था ना कि पॉलिटिकली गवर्न होता है चीजें 10 साल में, ऐसी चीजें। हाँ तो मैं होता है, मान रहा हूँ ना, मैंने माना है, क्यों नहीं होता? तो वो एक्सेप्ट ओम कर भाई लिया। मैं आपको एक मेरा एग्जाम्पल क्वेश्चन, और अरे देता हूँ, जैसे खत्म यदि करने आप दो ये, मुझे, एक चीज खत्म नहीं नहीं करने ओम दो। भाई को खत्म करने ठीक है, दीजिए। तो हाँ, मैंने वो मान लिया आपकी चीज, इसलिए मैंने हाइपोथेटिकली ये सिचुएशन लेके आया कि अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो धर्मनिरपेक्ष हो, तो उस चीज में ये चीजें क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है यार, देखो कितना भी हम कुछ ये कर ले कि हम तो बताया ना अब मैंने आपको, अगर आपका किसी जो हाइपोथेटिकल अगर क्वेश्चन किसी है इसमें सुनो उसमें तो, मेरी उसमें बात तो मैंने सुनो, उस अभी मैं पॉइंट कंप्लीट ही से नहीं हुआ, बताया। मैंने अभी अरे तक। ओम भाई सवाल पूछा है अरे तो मैंने सुन कंप्लीट लिया ही नहीं करो किया ना। सवाल अभी तक। अरे आपने सवाल पूछा ना, उसके बाद आप अपनी टिप्पणियां देने लग गए, मेरा जवाब तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूं आपका जो हाइपोथेटिकल है उसमें प्राइमरी सवाल ये है कि अगर ऐसा होगा ये होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें से आप निकाल दो कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, है ना। अगर पॉलिटिकल टूल चाहेगा
कि इसको करना है, इसको इस चीज पे बढ़ावा देना है और इसको नहीं करना है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो। और वही मेरा पॉइंट प्रूव होता है कि आज से पहले जब वो दूसरी पीसफुल कम्युनिटी कर रही, तथाकथित पीसफुल कम्युनिटी कर रही थी, क्योंकि उनको बढ़ावा मिल रहा था और उनको एक्सेप्शन मिल रही थी कि नहीं करेंगे, साइड ब्लाइंड आई कर दी जा रही थी। आज दूसरे को मिल रही है, कल को किसी और को मिलेगी, कास्ट पे चला जाएगा, उस पे चला जाएगा। दैट इज माई पॉइंट। अब आप बोलो। हाँ, तो मेरा वही था उमेश भाई कि का वही सिंपल ये बोलना है। चीज थी कि एक मिनट अगर ओम भाई, चलो कहते हैं जो उमेश भाई का नहीं, वही बोलना तनिष्क भाई उनको है। खत्म करने दीजिए, मैंने उनको टोका था। हाँ, उसके बाद आप बोल लेना। हाँ तो ओम आप भाई वही बोलिए। मैं वही मेरा क्वेश्चन ही वही था कि जो अभी आपने ये किया था, एक्सप्लेन किया था कि हम भले ही कितना भी हम हमारा, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर किसी के अंदर जहर रहेगा तो वापस आएगा, वो मतलब निकल के आएगा ही। तो हमारे यार हिंदुओं में तो वैसे हम इतना कुछ ऐसे दबा के बैठे नहीं है अंदर। ठीक है, पास्ट में जो चीजें हो गई, हमें तो कोई कंटिन्यूसली ऐसे पढ़ाता है नहीं, ठीक ना, है ना, कि ये इनके साथ